दोस्तों हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड की हजारों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं और लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने की राह पर हैं, जो कि आप लोग दोस्तों प्रैक्टिकल देख भी रहे हो। तो दोस्तों आज जूम मीटिंग का आपका दोस्त आज का जूम मीटिंग का होस्ट तिलक सिंह आपका सबके वेलकम कर रहा है। और इतना प्लेटफॉर्म जबरदस्त है सर, इतना अच्छा है और सुबह सुबह इतनी एनर्जी मिल जाती है, इससे पूरा दिन अच्छा जाता है। दोस्तों अभी जैसे एटीट्यूड की बात चल रही थी, हकीकत में आप पॉजिटिविटी एटीट्यूड में काम करोगे तो आप कुछ भी किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हो। पॉजिटिव एटीट्यूड लाना बहुत जरूरी है। हर निगेटिव में आपको पॉजिटिव ढूंढना है। हर इंसान के अंदर एक ना एक खूबी होती है, उसके आपके अंदर उससे अच्छाइयां ढूंढनी है। अच्छाइयां ढूंढ के आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों पहले कुछ इंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी से पर्पज बता देता हूं। बहुत सारे लोगों को अभी टेक्निकल के फॉल्ट आ रहे हैं और उसमें सेफ्टी नहीं रख पा रहे। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, जो आपको बार कोड और की मिली हुई है, आपको जो आपको जब भी आपका वॉलेट बनाया गया हो, आपको पहले वालों का बार कोड है, अभी जो लेटेस्ट की निकल रही है उसको संभाल के रखिए। इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर आपकी वो मोबाइल कभी भी गुम हो सकता है, फूट सकता है, रीसेट हो सकता है, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकता है, चोरी हो सकती है। अगर आपने वो की और बारकोड रखा है दोस्तों, तो आपका एसेट चाहे 1,000 का है चाहे 1 करोड़ का है दोस्तों, दूसरे मोबाइल में एज इट इज पूरा आ जाएगा। अगर ये चीजें आपने संभाल के नहीं रखी तो आपका पूरा लॉस हो सकता है, हो जाएगा। इसको कोई भी अपलाइन आपको नहीं दिला सकता है। ये चीजें फिर मत बोलना मेरे को कुछ बताया नहीं था। ये सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। फिजिकल निकाल के आप बारकोड की को रख सकते हो प्रिंट आउट करा के, और ये लोगों को और किसी को शेयर नहीं करना। अगर आप गलती से शेयर कर देते हो, किसी को दिखा देते हो, बता देते हो, कोई चोरी कर लेता है तो आप खुद जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, अगर आप गूगल ऑथेंटिकेट सिक्योरिटी के पर्पज से लगाते हैं तो उसके दो ऑप्शन है, या तो आप उसका बारकोड को भी प्रिंट आउट करा के निकाल लें तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आप दो दो मोबाइल में एक ही बारकोड को स्कैन करके दो दो डबल ऑथेंटिकेटर लगा सकते हैं, जो लगाना चाहें। जिससे क्या होता है, आपका एक मोबाइल के साथ मिस हैपनिंग हो गई, कुछ भी मिस हादसा हो गया, चोरी हो गया, फूट गया, रीसेट हो गया, तो आपका दूसरे मोबाइल में पूरा कंपनी को आपको मेल नहीं करना पड़ेगा, आप दूसरे मोबाइल से ओटीपी से खोल सकते हो। नहीं तो क्या है, कुछ लोगों के मोबाइल गुम हो रहे हैं या रीसेट हो जा रहा है या टूट जा रहा है, तो उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, एक तो लोग केवाईसी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसका लगातार मेल मैसेज जा रहे हैं, हो सकता है जो मैसेज भेजना चाहिए वो मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं, तो उनका रीसेट वहां से नहीं हो पा रहा है। तो ये चीजें आप पहले से प्रिकॉशन रखेंगे तो आपको आने वाले समय में आपको मतलब मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपका आपका उसमें नेटवर्क बन रहा है या नहीं बन रहा है, आप गूगल ऑथेंटिकेटर आईडी पे जरूर लगाएं। आपके नीचे नेटवर्क काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, गूगल ऑथेंटिकेटर जरूर लगाएं और केवाईसी को करें। ये कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन है, जिससे नहीं तो दोस्तों काफी लोगों का लॉस होगा, फिर बोलेंगे मेरे को कुछ नहीं बताया था। ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आप बिजनेस को बिंदास करिए, खुल के करिए, मुस्कुरा के करिए, हंस के करिए। कभी भी फील्ड में निकलते हो दोस्तों, आपका चेहरा मुस्कुराते हुए जाना है। मतलब आप आम आदमी से हटके होना चाहिए, आपकी ड्रेस कोड अच्छे से होना चाहिए, तो आपकी बिजनेस निकलती है। आपको लगता है, लोगों को लगता है यार इस बंदे का कुछ टैलेंट है। आप कम पढ़े, ट्रेन में जाओ दोस्तों, कोट पहन के जाओ, लोगों को भीड़ में सीट नहीं मिलती है, आपको बैठा लेंगे, बोलेंगे यार वकील साहब जा रहे हैं साइड में, बाबूजी बैठ जाइए। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका ड्रेस कोड बढ़िया है, लोग एक्सेप्ट करते हैं, आपको बैठा लेते, जगह दे देते हैं। अगर आपका रिजर्वेशन भी नहीं है तो, और ड्रेस कोड बढ़िया नहीं है तो लोग कोई नहीं पूछने वाला है। आप शादी विवाह में से लेके कहीं भी जाओ तो आपका ड्रेस कोड बढ़िया होता है, तो आपके साथ दो चार लोग आने की कोशिश करते हैं। और ये बिजनेस हमको इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है, हम किसी भी जगह जाएं हमारा वही बिजनेस चलता है। आपने कुछ सीखना जरूर है। नहीं, मैं अपनी खुद बताता हूँ दोस्तों, मैं कहीं शादी विवाह कहीं भी जाता हूँ और हमारी बात करते 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 पता नहीं ऑटोमेटिक वो बिजनेस पे आ जाती है, ठीक है, क्योंकि जिसका जहां फोकस होता है उसका बिजनेस वहीं पर आ जाती है। अब रिश्तेदारी में भी बात करते करते लास्ट में बिजनेस पे आ जाती है, तो इसलिए रिश्तेदार वगैरह कॉल तो कम ही करते हैं, मेरे को करना पड़ता है, क्योंकि घूम फिर के हमारी बात कहाँ आएगी बिजनेस में।
और मेन मकसद क्या है दोस्तों, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं नौकरी के लिए या पैसे कमाने के लिए? मेन मकसद है पैसा कमाना। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पैसे ही तो है। और आज की डेट में नौकरी की दोस्तों कोई गारंटी नहीं है। आज एक वैकेंसी निकलती है, एक वैकेंसी के पीछे दोस्तों 10,000 नहीं 20,000 एप्लीकेशन फॉर्म भर जाते हैं, और एक इंसान से मान लेता हूं 200 रुपए भी लिए जाते हैं फॉर्म भरने के। तो दोस्तों उस 200 रुपए से 20,000 के लोगों को लगा लो तो कितने पैसे हो जाते हैं दोस्तों। उस व्यक्ति को तनख्वाह से लेके पेंशन तक अगर गवर्नमेंट उसी पैसे को वापस देती है तो भी आपको गवर्नमेंट को फायदा होता है। लोग वहां विश्वास ज्यादा करते हैं, भाग के जाते हैं नौकरी के लिए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एक मुरादाबाद में भर्ती चली थी सफाई कर्मचारी की, या बहुत कम वैकेंसियां थी, डिग्री होल्डर लोग गए थे और उनको बोला पहले नाली साफ करो तब आपका टेस्ट लिया जाए। ट्रायल के लिए उनको नाली वाली साफ कराई, खुदाया था नाली। मतलब इतनी नौकरी की मारा मारी है दोस्तों। इस प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त है, इतना बढ़िया है, आप कुछ पैसा लगा के आप नेटवर्क बना। इस कंपनी का तो और जबरदस्त प्लान ऐसा है कि दोस्तों आप अगर आपके अंदर जज्बा है काम करने का, मेहनत करने की ताकत है, तो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी देती है। 1 महीने के लिए आपको ऑफर देती है। 1 महीने में आप अपने नेटवर्क बना लिया तो आपको जो पैसे, कंपनी ये भी नहीं बोलती है दोस्तों उस पैसे को लगाना ही लगाना है। आप विड्रॉल करके एग्जिट करना चाहते हो, एग्जिट भी कर सकते हो, निकालने का मौका देती है। ऐसा किसी भी कंपनी में नहीं है दोस्तों जो आपको निकालने का मौका देती हो 1 महीना तक। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं, कुछ लोग तो डायमंड भी बन गए हैं जिन्होंने 1 भी रुपया नहीं लगाया था दोस्तों, आज लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। तो अलग सर दोस्तों एक जर्मनी में लेके हिंदुस्तानी वर्ल्ड के लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी, और घर बैठे लोग पैसा कमा रहे। देखो इंसान की सोच क्या है। हकीकत बता रहा हूं, भगवान हमारी सोच पे करता है। अगर भगवान ने बिलीव करते हो तो भगवान ने किसी के साथ दोस्तों भाईबंदी नहीं की। भगवान पे बिलीव करते हो, भगवान ने किसी के साथ भाईबंदी नहीं की दोस्तों। भगवान ने बता रहे 3 चीजें सबको बराबर दी। दोस्तों सुनना चाहते हो तो मैं बताता हूं भगवान ने क्या दिया। एक समय और दिमाग और दौलत, 3 चीजें सबको बराबर दी। आप बताइए कोई भी इंसान इस दुनिया में जब पैदा होता है कोई डॉलर और सोना चांदी लेके पैदा नहीं होता है। भगवान बिलीव करते हो, भगवान ने इस धरती पे इस दुनिया में सबको नंगा भेजा है दोस्तों। फिर उसके दिमाग में दोस्तों दौलत डाली है। अब क्या समय, अब तीसरे नंबर पर समय आता है। अब समय चाहे राजा का बेटा हो दोस्तों, चाहे भिखारी का बेटा हो, भगवान ने हर इंसान को 24 घंटा दिए। आप बताइए 24 घंटे से अगर ज्यादा किसी के पास है तो बता सकते हो आप। कोई 24 घंटे में दोस्तों 2 वक्त की रोटी काटना मुश्किल होता है, कमाना मुश्किल होता है, और कोई 24 घंटे में करोड़ों रुपए कमा रहा है, पर सेकंडों के हिसाब से भी कमा रहा है। वो क्यों कमा रहा है दोस्तों? क्योंकि दौलत उसके दिमाग में नहीं, उसने सोचना शुरू किया। अब जिस दिन आप सोचना शुरू करते हो तो आप पैसे उस हिसाब से कमाना शुरू करते हो। सोच का खेल है। समय 24 घंटा है। अच्छी चीजें सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरी चीजें सोचोगे तो बुरा होगा। अब सोच की बात किया जाए, आपने देखा होगा, मैं अपने एक गांव में एक व्यक्ति को देखता था, वो दारू बहुत पीता था, कुछ भी नहीं करता था। वो दोस्तों शाम तक के लिए अपना पौवे की जुगाड़ कर लेता था, क्यों? उसकी सोच वही थी। अब कहां से करेगा उसको कुछ भी नहीं पता, मगर उसका टारगेट हिट रहता था कि मेरे को पौवा तो पीना ही पीना, पता नहीं कहां से किसके हाथ पैर जोड़ेगा, कुछ भी करेगा और अपना पौवा की जुगाड़ कर लेता था। तो ये सोच का है। अब रही बात किस्मत की दोस्तों, किस्मत आज अच्छा कर्म करोगे इस जन्म में तो दोस्तों आपको बना बनाया साम्राज्य मिल जाएगा। तो अच्छे पैसे वाले के यहाँ आपका जन्म हो जाएगा। वो किस्मत की रहती है, वो किस्मत के किसी किसी का होता है। आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको भी मिल जाएगा जन्म, बिल गेट्स के यहाँ मिल जाएगा, ऐसे किसी के यहाँ। वो किस्मत वाले हैं जिन्हें बना बनाया साम्राज्य मिलता दोस्तों। तो ये किस्मत नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है। कहते नहीं एक डायलॉग है, अगर किस्मत पे भरोसा करोगे तो जो किस्मत में लिखा है वो ही पाओगे। दोस्तों जिस दिन खुद पर भरोसा करोगे, खुदा भी भगवान भी वो ही देगा जो आप पाना चाहोगे। तो दुनिया में इस किस्मत नाम की कोई भी चीज नहीं दोस्तों। आप मेहनत करिए, मेहनत के ऊपर वाला देने के लिए तैयार है। और क्योंकि 24 ही घंटा है। आप बताइए, कुछ लोग गांव में देखा होगा आपने, बिल्कुल 4, 5, 8 लोग बैठ जाते हैं, ताश की गड्डी निकालते हैं, खेलते रहते हैं। और बताइए तो उनके पास पैसा आएगा क्या ज्यादा? क्यों? समय तो 24 ही घंटा है। उसकी मैडम बोलती है, बोला भाई साहब वो पानी पिलाना भैंस जानवरों को, तो बोलता तू चल, मैं आया एक बाजू खेल के। दोस्तों एक बाजू के चक्कर में पूरा दिन निकाल देता है, भैंस प्यासी बंधी रहती है। आपने देखा होगा। तो पैसा उसके पास ज्यादा आएगा क्या?
फिर सिर्फ सरकार को दोष देते हैं, सरकार योजनाएं नहीं लाती है और फ्री की चीज मिलती है। मेरे दोस्त, अगर 4 केजी आटा मिलता है, अनाज मिलता है, गेहूं मिलता है, तो सुबह से लेकर शाम तक वहां लाइन में खड़े रहते हैं सिर्फ 4 केजी गेहूं के पीछे, क्योंकि सबको फ्री चाहिए। सरकार को दोष थोपते रहना, कुछ करना नहीं चाहता इंसान। सरकार ये योजना नहीं ला रही, अगर मैं होता तो मैं ये कर देता, वो कर देता। दोस्तों, जब एक जगह पे बैठता है, दूसरे को तो हर आदमी सलाह दे देता है, जब खुद करता है तब पता चलता है। वो इंसान मोदी जी को, यानी सरकार ठीक से नहीं चला सकते हैं, मोदी जी को देते हैं, और खुद अपना परिवार ठीक से नहीं चलाते हैं, अपने आप को दोष नहीं देते। दोस्तों, जिस दिन अपने अंदर कमियां ढूंढने लगोगे, आप कामयाब हो जाओगे। जब तक दूसरे के अंदर कमियां ढूंढोगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। कमियां हर इंसान में है, आप खूबी ढूंढना शुरू कर दो, देखो आप आगे बढ़ते चले जाओ। और ये बिजनेस इतना जबरदस्त है दोस्तों, आप इसमें कुछ टेक्निकल फंडा समझ लो। और टेक्निकल फंडा लोग पहले से बोल रहे थे, मैंने देखा है, मैंने मेरे साथ भी कुछ टीचर भी ज्वाइन है, पढ़े लिखे अच्छे खासे, वो पहले ही से बोलना शुरू कर, नहीं नहीं सर मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ, एक काम, मतलब ज्वाइन तो हो गए, बोला ये काम मैं सीख ही नहीं सकता हूँ, सीख ही नहीं सकता हूँ। आप बताओ, भगवान क्या बोलता है? किसी काम को करने से पहले सोचते हो आई कैन डू इट, ये काम मैं कर सकता हूं, तब भी भगवान बोलता है तथास्तु। आप सोचते हो आई कैन नॉट डू इट, ये काम मैं नहीं कर सकता हूं, तब भी भगवान बोलता तथास्तु। यानी हम दोनों मायने में सही रहते हैं। तो हमको क्या सोचना चाहिए? ये काम ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? उनको ये सोचना चाहिए, फौजी कर सकता है 10 पास वाला, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? ये कुछ लोग आपके अपनी टीम में भी होंगे, आपको इसमें जूम में भी होंगे, जो 8 पास हैं, 9 पास हैं, 5वीं पास तक के लोग डायमंड बने हुए हैं। तो एक पढ़ा लिखा इंसान हार मान जाता है, बोला नहीं नहीं मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूँ, ये पता नहीं कहां से कहां घुमा देते हो, इधर से उधर ले जाते हो, इधर से उधर ले जाते हो, मेरे को पता ही नहीं चलता। इसमें कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मोदी जी खुद बोलते हैं ये बिजनेस उतनी आसानी से किया जाता है जितनी आसानी से व्हाट्सएप फेसबुक चलाया जाता है। मेरे दोस्त, ये व्हाट्सएप फेसबुक चलाने के लिए किसी ने भी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। आज फर्राटे से बहुत सारे लोग चलाते हैं, और बहुत सारे से लोग छोड़ो, अनपढ़ लोग भी चलाते हैं। और आप बताइए, 2 साल का 3 साल का कभी बच्चा होता है और मोबाइल पकड़ता है, उसको भी अपनी जगह पे पहुंच जाता है, गेम ढूंढ लेता है। वो तो स्कूल भी नहीं गया, उसने कैसे ढूंढ लिया अपना गेम? तो दोस्तों, हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। सोच का बहुत बड़ा खेल है, और एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। किसी भी माहौल में जाइए, आप हर इंसान के अंदर खूबियां ढूंढने की कोशिश करिए। एक खूबी तो आपको हर इंसान में मिलेगी, चाहे कितना भी दरामची हो, चाहे कितना कैसा व्यक्ति हो, उसके अंदर भी आपको खूबी ढूंढ सकते हो। हम लोग ज्यादातर कमियां ढूंढते रहते हैं, और इस फील्ड में तो ऐसा है, हम अनस्किल्ड लोगों से लड़ाई लड़ते हैं दोस्तों, अनस्किल्ड लोगों को स्किल्ड बनाते हैं, और उससे हम ये जंग जीतते हैं, इसमें पैसा कमाते हैं, उसको कमाना सिखाते हैं। दुनिया में जब पैसा आप दूसरे को कमाना सिखाओगे तो आपके पास तो पैसा बाई प्रोडक्ट पीछे पीछे आएगा। दूसरे की मदद करना सीखो। और इसमें दूसरे, देखिए आपको सबसे ज्यादा, आपको कहते नहीं, आपको डायमंड अगर बनना है, कौन बना सकता है? दोस्तों, मैं एक बताता हूँ, कहानी सुनाता हूँ आपको। डायमंड अगर बनना है तो आपको एक ही इंसान बना सकता है। एक बार क्या हुआ था, 4 विद्वान बैठे हुए थे, और एक पावर था, यानी एक शक्ति थी। तो 4 विद्वान बोलते थे, बोले आपस में डिस्कस कर रहे थे, यार ये शक्ति है, इसको ऐसी जगह छुपाओ जो इंसान के हाथ ना लगे। अगर दोस्तों इंसान के हाथ लग गया ना, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो एक विद्वान बोला मेरे को एक जगह ऐसी है पता, वहां छुपा दो, इंसान के हाथ नहीं लगेगी। बोला कहाँ? बोला पहाड़ी की चोटी पे जाओ, वहां छुपा के आ जाओ, इंसान के हाथ नहीं लगेगी। दूसरा विद्वान बोला, यार जब तुम छुपा के आ सकते हो पहाड़ी की चोटी पे, क्या लगता है इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता है? इंसान एक ऐसी चीज है, पहाड़ी की चोटी से भी उठा के ले आएगा और कुछ भी कर सकता है। दूसरा विद्वान बोला, मेरे को पता है एक जगह ऐसी है, वहां छुपा दो, वहां इंसान नहीं पहुंच सकता। बोला कौन सी है? बोला जमीन के नीचे बहुत गड्ढा खोदिए गहरा, और जमीन के नीचे छुपा दो। तब तक तीसरा विद्वान बोलता है, जब वो पहाड़ी की चोटी से ला सकता है, क्या लगता है ये जमीन से खोद के नहीं निकाल सकता है? वो जमीन के से भी खोद के निकाल सकता है। बोला मेरे को एक जगह ऐसी पता है, वहां छुपा दो, वहां इंसान नहीं पहुंच सकता है। बोला वो कौन सी जगह है? बोला वो समुन्द्र के बीच में तले में जाओ, वहां जाके छुपा दो, आप वहां इंसान कभी नहीं पहुंच सकता। तब तक चौथा विद्वान बोलता है दोस्तों, कि जब वो पहाड़ी की चोटी से ला सकता है, जमीन खोद के ला सकता है, क्या लगता है आपको समुन्द्र के तले से नहीं ला सकता है निकाल के? बोला मेरे को एक ऐसी जगह पता है, वहां छुपा दो, इंसान कभी नहीं पहुंच सकता है, और जहां पहुंच गया वो कुछ भी कर सकता है। वो दोस्तों किसी को पता है ऐसी जगह कौन सी है?
मेरे दोस्त वो जगह है, वो खुद इंसान के अंदर ही दोस्तों छुपा दो, और वो इंसान जो पहुंच गया वो कुछ भी कर सकता है। वो चीज हर इंसान के अंदर है, वो पावर, वो शक्ति, वो एनर्जी हर इंसान के अंदर मेरे दोस्त है। और वहां तक आप पहुंच गए। आपको डायमंड दोस्तों बता रहे लोग 6 महीना की बात करते हो, लोग 28-28 दिन में बने, आप भी 28 दिन में नहीं तो 1 महीना में डायमंड भी बन सकते हो। वो ताकत, वो एनर्जी, वो शक्ति के पास पहुंच गए तो वो हर इंसान के अंदर है दोस्तों। मगर वो काम कैसे करती है दोस्तों, वो भी मैं बताना चाहता हूँ। जिस दिन आप पॉजिटिव वे में खुशी खुशी कोई काम करना शुरू कर देते हो, जब आप खुश रह के कोई काम करते हो, वो शक्ति आपके काम करती है। मुस्कुरा के काम करते हो, कुछ भी मिले आप मुस्कुरा के काम करना शुरू करो। हर पल मुस्कुराने की आदत डालिए दोस्तों, वो आपको एनर्जी काम करती है। और नहीं तो आप दिक्कतों का सामना करके वो चीजें, एनर्जी आपके पास नहीं आती। क्यों? आप बोलोगे अरे बच्चे की फीस जमा करनी तो कहाँ है, आप मन ढीला कर लिया, अरे घर में आटा नहीं तो क्या करें। दोस्तों कभी भी दिक्कत आती है, जो भी परेशानी होती है ऊपर वाले पे छोड़ दो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप मुस्कुराने की आदत डालिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है दोस्तों। ये चीजें कहना डाल आपने आदत बना ली तो आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे। और उस एनर्जी, वो पावर, वो शक्ति को आप पहचान लेंगे, आप कुछ भी कर जाएंगे। कुछ भी करने की होती है। जैसे हम आपके साथ आज बात कर रहे हैं, अगर वो शक्ति को इंसान पहचान लेता है, वो कुछ भी कर सकता है, वैसे ही बात कर लेता है। ये बड़े बड़े आविष्कार वगैरह होते हैं, कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं। नहीं तो आप बताइए, बम मिसाइलें ऐसी बनती हैं, क्या लगता है वहां फट नहीं सकती हैं क्या? वो भी ऐसे ही करते हैं, वो सब कुछ उनको बताती है। ये कंटेंट इस टाइप का डाल दिए जैसे हम आपस में बात करते हैं दोस्तों। ये चीजें होती हैं, वो काम पॉजिटिव वे में करती हैं। पॉजिटिव वे में सोचना तो शुरू करो। लोग पॉजिटिव वे में सोचते नहीं। सोच का बहुत बड़ा खेल है। कुछ लिखित टारगेट बनाइए, लिखित टारगेट भी कामयाब करते हैं। और ईश्वर जब फिर आपके साथ होता है, ये चीजें सब करते हैं पॉजिटिव वे में। तभी तो कहता है, बोला ईश्वर कहता है, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं पर आसपास हूँ, पलकों को बंद करके दिल से याद करना, मैं और कोई नहीं, तेरा विश्वास हूँ, विश्वास हूँ। मेरे दोस्त जिस दिन विश्वास कर लेते हो आप कामयाब होते हैं। भगवान हमारे विश्वास में और कहीं नहीं। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी जाते हो, चर्च में, तो भगवान जब विश्वास करते तभी तो होता है। यानी भगवान हमारे दोस्तों विश्वास में है। और इस बिजनेस में आपने अटूट विश्वास कर लिया तो आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रह सकता है। और डायमंड बनने के बाद दोस्तों इस फील्ड में, इस बिजनेस में लग्जरी लाइफ शुरू होती है। इतना इंसेंटिव आता है, कभी आपने सोचा भी नहीं होता। 15% का दोस्तों जब मीटर चलता है ना, तो आप देखो वो कितना बड़ा इनकम होती है। हकीकत बता रहा हूँ। कभी कभी आप सोचोगे, कभी कभी एक महीने में क्या, एक एक साल की इनकम नहीं लेते थे मेरे जैसा, तो वो एक एक दिन में भी कभी कभी आती है जब क्लोजिंग होती है। अब देखिए दोस्तों, सरकार उतने लोगों को रोजगार नहीं देती है। एक इंसान, उसका सोच का ही तो खेल है। जर्मनी में लेके हिंदुस्तानी वर्ल्ड के लोगों को पैसा कम मारा है। सोच का ही तो एक खेल है। ऐसा आविष्कार कर दिया, ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी, ऐसा सिस्टम बना दिया, जो हम लोग घर बैठे बैठे बताओ पैसा कमा रहे हैं। मगर ये चीजें आपको मिली हैं दोस्तों, दूसरों को भी देने की कोशिश करो। कुछ लोग तो ऐसे हैं, हर किसी के टीम में होंगे, बोला नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ अपना निकाल लेता हूं, दूसरे को नहीं कमाने दूंगा। दोस्तों दूसरे को मौका दो, बताओ। वो ज्वाइन होता है नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा काम बात रखना, बताना अपनी बात को। जब हम बात अपनी रखना शुरू करेंगे धीरे धीरे। कुछ लोग बोलते हैं हमको प्लान नहीं आता। दोस्तों प्लान अपने पहले घर से सीखिए, घर में बताना सीखिए, अपनी बीवी को बताइए, अपने बच्चों को बताइए, अपने माता पिता को दिखाइए ये ऐसे ऐसे। तो प्रैक्टिस वहीं से शुरू होती है। फिर फील्ड में थोड़ा सा उतरिए, आपका तब डर खत्म होगा। अब डर यही तो लगता है वो ना करेगा। आप पहले से मूड बना के जाओ, ये मेरे साथ नहीं जुड़ेगा, तो क्या दिक्कत है? तब आपके साथ नहीं जुड़ता, आप अपनी बात दिल पे नहीं लेते, और वो मने भी करता है, हम समझा नहीं पाते। तो हमारे प्रोडक्ट को मने करता है, ना कि आपको मने करता है। क्या कहेंगे लोग, ये सोच आपने निकाल दिया दोस्तों, आप कामयाब हो जाएंगे। लोग कुछ भी बोलेंगे, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपकी पॉजिटिव वे में सोच होनी है। सोच का बड़ा उदाहरण बहुत बढ़िया है। यानी सोच आपकी, वो क्या सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छा सोच रहे हैं ना, हम लोग क्या सोचते हैं, हम उससे लेने जा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा डरते रहते हैं। हम दोस्तों लेने नहीं जा रहे, हम देने जा रहे हैं उसको। और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, लेने वाले का नहीं होता है। तो हम एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, एक ऐसा मौका देने जा रहे हैं, उसको अगर उसने पकड़ लिया, पहचान लिया, तो उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। जैसे बहुत सारे लोगों को ही, अगर ये मैं नहीं पहचान पाता दोस्तों, मैं भी आज भी कोई 15,000 की नौकरी कर रहा होता। दोस्तों उस बिजनेस में मेरी
पार्ट टाइम करते करते मेरी 3 लाख रुपए महीना जब इनकम हो गई थी, तब एक मेरे बगल में एसडीओ साहब और जेई साहब बैठे हुए थे बिजली विभाग में। फिर मैंने उनसे एक डायलॉग मारा, मैं बोला सर आप बताइए, मैं जिस सिस्टम के माध्यम से यहाँ जॉब करने के लिए आया हूँ उसी सिस्टम के माध्यम से छोड़ना चाहता हूँ, तो सर बताइए कितने दिन पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ऐसा क्या है, क्यों छोड़ना चाहते, क्योंकि पूछेगा। और मेरे को मौका था बिजनेस प्लान दिखाने का। मैं बोला सर जहां मैं फुल टाइम कर रहा हूँ वहां मेरे को 15,000 मिलता, 2,000 कट जाता, 13,000 मिलता, वहां मैं अपने परिवार बीवी बच्चों को पाल रहा हूँ। और जहां मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ वहां मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ। कल मैं कमा रहा हूँ मैंने नहीं रखता दोस्तों, और मेरे साथ जो कुछ लोग आए वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, बताइए साहब काम कहाँ करना चाहिए। मेरे बोले ऐसा क्या काम है, कैसा क्या काम है, मेरे को भी बताओ। तब मैंने उनको बताया और काम, दोस्तों मैंने काम बताया और 1 लाख रुपए का स्टैंड विड्रॉल मार के दिखाया। वो एसडीओ वो अधिकारी का शौक हो गया, जो बात करने का नजरिया, देखने का नजरिया एक झटके में चेंज हो गया। क्योंकि वो एसडीओ साहब को जब मैंने बात पूछी थी बातों बातों में, तो उसने बोला मेरी 94,000 रुपए पर मंथ इनकम है और यहाँ तो मेरी लाखों रुपए थी। उसको बिलीव नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ दोस्तों। फिर उसने क्या किया, मैं करूंगा। जेई साहब तो उसी दिन ज्वाइन हो गए थे और एसडीओ साहब ने बोला, क्योंकि गलती से ज्वाइन तो हो जाते मगर उनके घर में एक रिश्तेदार आ रखे थे, बोला मैं शाम को मिलूंगा, मेरी नाइट में ड्यूटी थी, रात में आए वो अपने साले को लेकर, बोला इनको भी समझाओ, क्योंकि वो शेयर मार्केट में करते थे, बोला इससे ऐसे होता, वो शेयर मार्केट तरह इसको भी ले गए और उन्होंने इस बिजनेस को फिर उस टाइम ज्वाइन नहीं किया। फिर रात में आए 10 बजे के बाद, फिर 2 घंटा बैठे रहे, 1 बजे तक बैठे रहे, फिर भी डिसीजन नहीं ले पाया, बोला बाद में लेंगे। तो दोस्तों फिर 2 महीने बाद वो एसडीओ साहब ने मेरे को कॉल करके बुलाया, क्योंकि जेई साहब की इनकम आना शुरू हो गई थी, उनको पता, मेरे को पता था 1-2 लोगों को मैंने ज्वाइन करना जिससे पता चले कि इसमें इनकम आती है। तब मेरे को कॉल करके उनका ही कॉल आया, बोला तिलक जी मेरे को आके ज्वाइन करो। तो दोस्तों आपको किसी प्रकार के घुमा के उसको इंटरेक्शन पैदा करना है प्लान सुनने के लिए, जैसे मैंने किया था। और जबकि प्राइवेट नौकरी में छुट्टी नहीं लगी, मैंने इंदौर में जाना था, फिर मैं इंदौर गया था, बोला ठीक है तुम 1 हफ्ते के लिए ऐसे ही चले जाओ, मैं आपकी ड्यूटी दिला लूंगा। और फिर मैं इंदौर में, मेरे को समय ज्यादा लगा था, मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दिया था, मैं बोला सर नहीं आ सकता हूँ, मेरा काम ज्यादा चलने लगा है। तो इंटरेक्शन कुछ चीजें ऐसी बताओ, और वो फिलहाल फिलहाल कुछ मैंने इंटरेक्शन क्या, मैंने विड्रॉल मार के दिखाया था, तो उनको ये यकीन यकीन तो नहीं हुआ था, फिर धीरे धीरे यकीन हुआ जब दूसरे की इनकम आई। कम से कम प्लान सुनने के लिए तो उसके अंदर उत्सुकता बढ़ती है, जब जिसके अंदर उत्सुकता बढ़ती है प्लान आपकी बातें सुनने के लिए, तब आप बताओगे तो वो सुनता है। और वो घर में झगड़ा करके आया, कुछ और किसी टेंशन से आया, तब हम उसको प्लान समझाते तो वो नहीं सुनता है। पहले उधर उधर की कुछ ना कुछ उसको स्टोरी कहानियां सुनाओ, जैसे हम बच्चे को सुनाते हैं, तब उसका दिमाग एक सेंटर में आता है दोस्तों, तब आपकी बात सुनता है, तब प्लान समझ में आता है। तो ये प्लेटफॉर्म है, लोगों को बात अपनी रखने की आदत डालो, सिखाओ दोस्तों। और ये लोग हम सिर्फ यही डरते रहते, वो क्या सोचेगा, देखो ये आ गया ठगने के लिए। जब हमारी सोच पॉजिटिव में अच्छे काम करती है, हाँ सामने वाले के फायदे के लिए थोड़ा झूठ भी बोलते, वो भी भगवान माफ करता है, अपने फायदे के लिए नहीं दोस्तों, सामने वाले की फायदे के लिए, सामने वाले की खुशी के लिए आप थोड़ा झूठ भी बोलते हो, वो ऊपर वाला भी उसको एक्सेप्ट करता है। कैसे, उदाहरण के तौर पर जब एक माँ अपने बच्चे को खड़ा होकर चलाना सिखाती है और बोलती है, बोला बोला बेटा यहाँ तक आ, मैं गोद में उठा लूंगी, जैसे ही बेटा वहां आता है और माँ 2 कदम पीछे ले लेती है, तो ये उसके फायदे के लिए वो झूठ माँ ने बोला है, ना कि अपने फायदे के लिए। अपने फायदे के लिए नहीं दोस्तों, वो तो सोचेगा, सामने वाला सोचे कुछ भी। अब जैसे हम बिजनेस प्लान भी देखने जाते हैं, कुछ लोग तो बोलते हैं यार तुम अपने कमीशन के लिए आए हो, ज्यादातर तो यही है। कल मैं शाम को प्लान दिखा रहा था, बार बार वो एक व्यक्ति ने मेरे को बुलाया, बार बार वो घूम फिर के आ रहा था, इनको फायदा होगा, मतलब LIC की तरह जोड़ जोड़ के इनको फायदा। मैं बोला इनको फायदा होगा वो अलग की बात है, आप पैसिव इनकम देखिए, पैसिव इनकम, इससे 22-23 हजार रुपए कौन सा धंधा, कौन सी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं मेरे दोस्त। उसने उधार दिया एक सुनार के यहाँ, बोला 20 लाख रुपया जमा कर दिया। मैं बोला पैसे वाले के लिए थे मेरे दोस्त 50 रास्ते हैं अमीर बनने के लिए, अमीर को अमीर बनने के लिए दोस्तों 50 रास्ते हैं, एक गरीब को अमीर बनने के लिए दोस्तों एक ही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग, जो कम पैसे से स्टार्ट करके आप अमीर बन सकते हैं। भाई वो तो अमीर आदमी सुनार को दे देता है, 1% पता नहीं दे रहा है, 1% खुद खा रहा, तो उसके पास ऑप्शन है, उसके पास पैसा है, वो दे दिया। मगर हमारे पास 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए होंगे तभी तो दे सकते हैं।
मगर बेटा भी बोल भी रहा 23,000 रुपए से, 23,000 रुपए से धंधा कर सकते हो क्या? जहाँ व्यक्ति ने वहीं पर 14 लाख रुपए लगाए थे, बोला हाँ आज की डेट में प्रॉफिट काटूं तो 20,000 रुपए नहीं बचते हैं। तो मैं बोला इतना नॉलेज होती तो वो भी दे सकता था। दोस्तों यही एक सिस्टम है, किसी भी फील्ड में आप भटकते हैं, लॉस होता है, नुकसान होता है, कोई सलाह रास्ता दिखाता नहीं है, मगर नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक फील्ड है यहाँ लोग रास्ता दिखाते हैं, आपको चलना सिखाते हैं, आप कैसे कैसे चल जाओगे, कहाँ कहाँ आपको हडल्स आते हैं, कहाँ कहाँ परेशानियां, उस परेशानियों को आपको दूर कराते हैं। नहीं तो हर फील्ड में अपने आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, यहाँ एक दूसरे की मदद करके उस हडल्स को पार कराते हैं। आपकी आप जब गिरते हो आपको अपलाइन उठाता है। तो दोस्तों अभी हमारे स्क्रीन पे एक डायनेमिक लीडर पहुंच चुके हैं, जिनकी आवाज को सुनकर हिंदुस्तान में बहुत सारी ज्वाइनिंग निकलती हैं, जो शाम को प्लान देते हैं। तो अभी मैं उनको ही कॉल करूंगा। सर हॉट सीट पे बैठ चुके हैं, क्योंकि उनकी मेहनत करने से दोस्तों, वो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, वो अपनी टीम के अलावा और बहुत सारी लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी आपको दिन में मतलब शाम को जूम मीटिंग में आते ही आते हैं, उसके अलावा बीच में भी लोगों के कॉल जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम को भी सुनते हैं, जो कि और किसी टीम में अपलाइन नहीं सुनते हैं। वो किसी क्रॉस लाइन को नहीं देखते हैं, अपनी टीम को नहीं देखते हैं, किसी भी टीम से हो उसकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और उस सक्सेस की मैं बात करना चाहूंगा, मैं कॉल करूंगा। डायनेमिक लीडर एंड पर्सनालिटी ऐसे जबरदस्त हैं दोस्तों। आज लोगों को मेहनत कम करनी पड़ रही है, वहां बैठाने की जरूरत है, बिजनेस प्लान तो रिजल्ट तो अपने आप निकल जाता है। प्लीज वेलकम संजू थॉमस सर। मेरी आवाज आ रही सर? तो आपका स्वागत है सर इस जूम मीटिंग में आगे कंटिन्यू करने का। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आवाज स्पीकर म्यूट है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर। बस बहुत बढ़िया सर। फैंटास्टिक। आज का सेशन मैं सुन रहा था, तिलक भाई आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, ये जबरदस्त हुआ है। एक्चुअल में क्या है कि अपने दिल की बात करनी है, और दिल की बात आप बड़े अच्छी तरीके से करते हो और दिल से करते हो। लोग तक पहुंचने के लिए एक ही माध्यम है, दिल से दिल तक। और आपने बहुत अच्छी कनेक्टिविटी के साथ आज बात करी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो बोलने से डरते हैं, और जो बोलने से डरते हैं वो इस नेटवर्क इंडस्ट्री में ना ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि वैसे अपने रेगुलर लाइफ में वो बहुत बड़े फन्ने खान होते हैं, लेकिन जैसे ही नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हैं बोलना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं सीखना है। कितने साल सीखोगे? 10 साल तो हो ही चुके होंगे कई लोगों को इसमें। शुरुआत कर दो। शुरुआत एक बार करनी होती है, और करने के बाद आपको दिक्कत नहीं आती। एक सेकंड, कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है? मैं ही शेयर कर रहा हूँ, होल्ड करे जरा। यस। मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है? मेरा वीडियो दिख रहा है आपको? ये सर दिख रहा है। जी 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 सर। तो गैलरी पे आते हैं। स्पीकर में राज भाई दिख रहे थे सिर्फ। आई नो यू आर एन एक्टिव लीडर। तो दोस्तों एक अनाउंसमेंट है, उस अनाउंसमेंट को समझते हैं। और आज मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स में पढ़ रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कितना बड़ा स्कोप है। अभी सोचे तो बहुत बड़ा स्कोप है। पूरी दुनिया की अगर जनसंख्या की बात करें तो 800 करोड़ की लगभग जनसंख्या है, जिसमें से 140 करोड़ हिंदुस्तान में है। और स्मार्टफोन जो हाँ यूज करने की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया में 329 करोड़ लोग आज स्मार्टफोन के साथ हैं। और स्मार्टफोन का मतलब इंटरनेट है, इंटरनेट का मतलब सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया का मतलब लोग कनेक्टेड हैं। और इनमें से 99% लोग सोशल मीडिया से कुछ नहीं फायदा उठा पाते। उसका रीजन ये है, वो गुड मॉर्निंग का मैसेज और इधर का मैसेज उधर फॉरवर्ड करते हैं, और यही काम उनका रहता है। हैंड रेस आज करने की किसी को जरूरत नहीं है। आज हम लोग कोई सवाल का जवाब नहीं देंगे। कंपनी के स्ट्रेटेजीज पे अभी हम लोगों ने खुद वर्कआउट नहीं किया। हैंड रेस करके अपने सवालों को यहाँ मत दीजिए, और कोई फायदा नहीं है उन सवालों का जिसमें आपका डाउट है। जिस आदमी को डाउट है ना, उस आदमी को इस बिजनेस को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हम डाउट क्लियरेंस करते 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 हम कितना क्लियर करेंगे, उसके बाद लास्ट में आपका डाउट फिर रह जाएगा, मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में, पहली बात तो सबके दिमाग में जो आज है कि हम एक बिजनेस में है जहां पर हमने एक पौधा लगा दिया, वहां से फल आता रहेगा और हमारे पूरी जिंदगी आता रहेगा, दैट इज ऑब्वियस।
अगर आपने मकान बनाया है और दुकान बनाया है, अगर आपने उसको किराए पे चढ़ाया तो किराया आता रहेगा। किराया मार्केट के परिस्थितियों के हिसाब से ऊपर नीचे चेंज होता रहेगा, और वहां पर प्रॉब्लम आएगी, दंगे फसाद होंगे तो 2-3 महीने के दुकान बंद भी होगा। पैंडमिक आएगा तो 6 महीने के लिए शायद वो दुकान खुलेगा नहीं, तो मकान जिसको आपने दुकान दे रखा है वो किराया कहाँ से देगा? किराया आता रहेगा, बट आपको किराए पे डिपेंड नहीं होना है। आज कितने लीडर आज बैठे हैं। अब हम बात करेंगे सीधा डायरेक्ट इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, हम बात करेंगे फिनटेक इंडस्ट्री, और हम बात करेंगे पेनिट्रेशन इन इंडिया। 33 करोड़ लोग आज स्मार्टफोन के साथ है। 33 करोड़ लोग, इमेजिन करिए, आज इंडिया की रैंकिंग 8th नंबर पे है सोशल मीडिया के अंदर। 329 करोड़ लोग, जिसके अंदर आपका अगर देखा जाए जो फैक्ट्स एंड फिगर है थोड़ा ऊपर नीचे है, उसमें सोशल मीडिया में एक्टिव है। तो यानी कि हमारे पास कितना बड़ा स्कोप है। डायरेक्ट सेलिंग को अगर आप जिस तरीके से करते आए हो उसी तरीके से करते आए हो आओगे तो आप नहीं बन सकते, कुछ भी नहीं बन सकते। और आज हम जो टॉपिक लेना चाहते हैं वो टॉपिक है एनीबडी कैन बिकम ए डायमंड। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग ए डायमंड? जो ऑलरेडी डायमंड है उनको आगे जाना है, और जो डायमंड नहीं है, जो आज इंटरेस्टेड है डायमंड के लिए बनना चाहते हो, कुछ बेसिक्स पे हम बात करेंगे, और उस बेसिक्स के ऊपर अगर हमने फॉलो कर लिया तो वाकई में हम बहुत बड़े डायमंड तो बनेंगे ही बनेंगे, बहुत बड़ी टीम भी करेंगे और एक्टिव यूजर्स भी करेंगे। 5 प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, उस पर हम बात करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग सिंस इट्स इंसेप्शन 1940s में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आ चुका है, और इसके अंदर कितने लोग नाकामयाब रहते हैं। नाकामयाब रहने के कई कारण होते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक डायमंड कैसे बनना है, इरेस्पेक्टिव किस कंपनी के साथ आप जुड़े हो। एक सेकंड होल्ड करें, आज कुछ नोट्स बना के लाया हूं आप लोगों के लिए साथ शेयर करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हम बात करते हैं। अब हम सबको हैंड रेस करना है जो डायमंड बनना चाहते हैं। नोनीलाल जी डायरेक्ट डायमंड बनना चाहते हो? विजेंद्र सिंह जी, पीयूष सिंह जी, वाह वाह फैंटास्टिक। वीडियो ऑन का परमिशन मैं दे देता हूँ, सब वीडियो ऑन के साथ आ जाए। स्टार्ट वीडियो ऑलरेडी है परमिशन। बहुत सारे लोग डायमंड बनना चाहते हैं, फैंटास्टिक। यस यस यस, चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, यस या नो लिखना है। फालतू की चीजें कुछ नहीं लिखना कि क्या हो रहा है, स्ट्रेटेजी क्या हो रही है। स्ट्रेटेजी पे हम बाद में बात करेंगे। सीधा हम बात करेंगे आज की डेट में कैसे हमने डायरेक्ट सेलिंग का बेनिफिट उठाना है, और हमें सेलिंग Recording in progress. वाओ वाओ फैंटास्टिक। द चैट बॉक्स इज bombarding. Yes, 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 that's it. Fantastic. You all are diamond. Congratulations. Fantablistic. मजा आ रहा है, सब लोग एक्टिव हैं। आज 988 लोग हैं। यस, क्या बात है, अचानक बढ़ गए इतने सारे लोग। अभी तक मैं देख रहा था 800 का फिगर है। हाँ, तो मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड वाइड 3.78 बिलियन यानी 378 करोड़ लोग सोशल मीडिया के अंदर है, और हम लोगों को ढूंढ रहे हैं कि हमारे को कोई प्रोस्पेक्ट नहीं मिल रहा, हमारे पास लोग जुड़ नहीं रहे, हम लोग ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और ये फिगर 2021 का है, और जिसमें से मात्र 279 करोड़ यानी 279 करोड़ फेसबुक पे है, और 229 करोड़ यूट्यूब पे है, यानी ये एक्टिव यूजर्स हैं। इंडिया में 33 करोड़ लोग फेसबुक में है, 369 करोड़ लोग आज स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंडिया की रैंकिंग आज की बात करें तो 8th नंबर पे है जो सोशल मीडिया और स्मार्टफोन में यूसेज में है। यूएसए के अंदर जिसके पास पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो 81.6% लोग यूएसए के लोगों के पास स्मार्टफोन है। चाइना में 63% उनकी पॉपुलेशन में, इंडोनेशिया में 58, और इंडिया के अंदर आज की डेट में आप अगर बात करें तो अराउंड 30 to 40% लोग स्मार्टफोन के अंदर है, और ये फिगर बढ़ता जा रहा है। आज की डेट में 47% का आंकड़ा बता रहा था आज की डेट में, और रैंकिंग के मामले में इंडिया 40th रैंक है पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर देखा जाए तो ये धीरे धीरे 8th नंबर पे पहुंच चुका है। तो
डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? चैट बॉक्स में अभी ऑफ कर रहा हूं, आप लोगों से सवाल पूछता हूं, एक एक करके आपने बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो मैं सीनियर लीडर से शुरुआत करूंगा, जिसमें से हमारे सामने राज भाई है। राज भाई, आपने बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी पेन एरिया क्या है, बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पहला प्रॉब्लम आप बताएं। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्कार सर, डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पेशेंस नहीं है लोगों में। पेशेंस नहीं है लोगों में। पेशेंस नहीं है। रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस पर्सन को हम प्लान दिखाने जा रहे हैं वो उसी टाइम ज्वाइन हो जाए, हर पर्सन ज्वाइन हो। ना सुनने की लोगों को आदत नहीं है। उसको हम क्या बोल सकते हैं? पीपल डोंट वांट टू ज्वाइन यू, है ना? यही है ना? लोग ज्वाइन नहीं, लोग कहीं पर भी आपके साथ नहीं जुड़ना चाहेंगे। जी। अगर आप कहीं पर कपड़े की दुकान पर ले जाओगे तो क्या एक ही बार में वो पहले कपड़ा आपसे ले लेगा? नहीं लेगा। आप जूते की दुकान पर जाओगे, ले लेगा? नहीं लेगा। हर जगह पर ऑब्जेक्शन मिलेंगे। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शंस नहीं मिलेंगे? ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना पड़ेगा। लोगों को ऑब्जेक्शंस हैंडल करना नहीं आता, सबसे बड़ी बात है। नहीं राज भाई, ये बातें नहीं मैं कह रहा हूँ। हमारा जो आता नहीं है, ये सब स्किल है, इसको हम सीख सकते हैं, है ना? आप भी कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे लोग लीडर्स कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक्सपीरियंस बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग के बहुत बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं, वो ये सब चीजों से परे है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ, जो मेन ओवरऑल डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते, है ना? एक कारण। हम क्या नहीं करते, क्या नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, वो सब बात की बात है। पहली प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर दी, घुमा फिरा के ही करी, लेकिन वो पेन पॉइंट क्या है? लोग बिजनेस प्लान देखने के बावजूद भी ज्वाइन नहीं करते, एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम हमारे साथ तिलक भाई शेयर करेंगे। सर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही क्लियर? बिल्कुल फैंटास्टिक सर। दूसरी प्रॉब्लम ये है सर, सबसे ज्यादा लोग इसको छोटा काम समझते हैं और सोचते हैं ये तो निठल्ले लोगों का काम है, जो काम कुछ नहीं मिलता है तो वो लोग आते हैं दूसरे को ठगने के लिए, मतलब छोटा काम समझते हैं इसको। यही सेम प्रॉब्लम है जो राज भाई ने बताया ना, लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते क्योंकि एक रीजन ये है कि ये डायरेक्ट सेलिंग बंदे जोड़ने का काम है, चेन बनाने का काम है, इसके घर साथ घर जाने का काम है ना? तो आपने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया। मतलब एक इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 90% लोग बिजनेस के अंदर आते हैं, एक्साइटेड होके आते हैं, लेकिन वो चल नहीं पाते। मैं इस बात को कहता हूँ, क्वेश्चन को हम ऐसे पुट करते हैं, वो चल नहीं पाते। सपोज मैं हूं, 1-1.25 साल से मैं हूं, मैं चल नहीं पा रहा हूं, तो मेरे साथ क्या कारण है? एक कारण ये है कि लोगों को हम बिजनेस प्लान देते हैं, वो ज्वाइन नहीं हो पाते, एक कारण ही हो गया। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण पे आओ। हमारे बीच में आकाश राव जी हैं, ललित सर हैं, थोड़ा सा अगर ये लोग भी देंगे, क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस है इनका, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरा उनको ये बिलीव नहीं होता ना, ये लगता है कि ये ठगने का काम है, एक दूसरे को हम नहीं ठग के पैसा कमाया जाता है। फर्दर एक्सप्लेनेशन है। पहला पेन पॉइंट क्या था? पहला, लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते। क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते? ये कारण है। मेरा क्वेश्चन ही डिफरेंट है। मेरा क्वेश्चन है 90% लोग इस बिजनेस के अंदर फेल क्यों होते हैं? फेल उनको देखो, एक तो कंपनी और के ऊपर विश्वास नहीं होता है, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होता है कि ये मैं नहीं कर सकता। उनके दिमाग में ये आता है, इनको बोलना आता है, मेरे को ऐसा नहीं आता है सर। ये सबसे बड़ा विश्वास ये उनके पास होता है, मैं कर नहीं सकता हूँ ये काम। चलो हम ललित सर के पास जाते हैं। ललित सर हमारे को होस्ट भी हैं शायद आज। ललित सर नमस्कार। नमस्कार सर, थॉमस सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। आज तो बड़ा जबरदस्त टॉपिक लिया सर आपने जी। सबके दिमाग की एक्सरसाइज करा दी सर आपने। सभी साथियों को नमस्कार। और सर का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर है, और जब हम क्लियर क्वेश्चन का क्लियर जवाब देंगे तो साथियों सबके अपने व्यू हैं। तो मेरा व्यू ये है सर, इसके अंदर जो लोग चल नहीं पाते उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है सर? इसको ना लोग सीखते नहीं है, इसको लोग स्कीम समझ के आते हैं। उन्हें लगता है, क्योंकि हम उनको प्रमोट ही इस तरीके से करते हैं, हमें लगता है कि भाई ये किसी भी तरीके से आ जाए, मेरा 2 लाख का ये अगर पैकेज खरीदेगा तो मुझे यहाँ पे 10-20 हजार रुपए कमीशन के आएंगे, दैट्स इट। अगर हम सर वहां पे प्रॉपर उसको बताएं कि ये इंडस्ट्री है, इसमें सीखना भी पड़ेगा, तो उसका माइंडसेट होगा। तो सर मेरा पॉइंट यही है कि लोग इसमें ना सीखने की वजह से मैक्सिमम लोग इसमें फेल हो जाते हैं सर।
जी सर। थॉमस सर। राइट सर, थैंक यू। आपने बहुत बढ़िया बात कही है। लोग इसको स्कीम समझते हैं, लोग इसको धांधली समझते हैं, है ना। और जी सर। और घुस जाते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते, है ना। एक रीजन जी। ये भी हो सकता है। राइट। और हमारे बीच में कौन है जो सीनियर्स हैं, पहले उनसे लेंगे, फिर उनके बाद हम हैंड रेस कराएंगे। और वेव करना मेरे को, क्योंकि हैंड रेस तो किसी भी बात पे कई कर लेते हैं, थोड़ा वेव संजू सर करो। नमस्कार। संजू सर नमस्कार। आकाश। अरे आकाश जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप बताइए। सर बताएं सर, ललित सर ने इतना बड़े रीजन दिया और तिलक भाई और राज भाई ने भी अपने अपने रीजंस दिए। आप बताएं सर, लोग फेल क्यों होते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में? सच में सर, वैसे आपने आज सच में सबके दिमाग की एक्सरसाइज करा रही, सब उठ के बैठ गए। देखो सर, इसका जो एक मैं भी एक बहुत बड़ा ये मानता हूँ कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत कम अमाउंट या अमाउंट नहीं लगता है। जब आदमी का अमाउंट इतना नहीं लगता है तो फिर वो उसको सीरियस भी नहीं लेता है। जब वो सीरियस नहीं लेता है तो फिर उसके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये भी एक मैं रीजन मैं मेरी नजर से मानता हूँ। मतलब आपका कहने का मतलब है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग आते हैं लेकिन सीरियस नहीं लेते, बिकॉज उनको लगता है यार ये तो साइड बिजनेस है और इसमें पैसा भी इतना लगा नहीं है ना। लेकिन राइट, मतलब इसकी जो 10 साल से आप एग्जिट। आकाश भाई, आप बड़े बड़े लीडर को मिलते हो, आप लोग लोलित सर भी मिलते हैं बड़े। मेरे तो अभी तक डायरेक्ट सेलिंग के लीडर से मिला ही नहीं हूँ। मैं कुछ काम करना चाहता हूँ तब आप लोगों से सीखना चाहता हूँ। मुझे लगा यार ये पेन एरिया तो हमारे सबका है। मैं जिस पोटेंशियल का आदमी हूँ, आप जिस पोटेंशियल के हैं, और भी बहुत सारे हैं, वो लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इतना बढ़िया बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहे? यानी कि कहीं ना कहीं मेरे में कमी है। तो मेरे में कमी क्या क्या है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। शायद इस आईने को देखकर कई लोगों के चेहरे के धूल साफ हो सकते हैं, है ना। तो ये समझते हैं। आपने बोला कि लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। हर आदमी से रिक्वेस्ट है कि ये बहुत सीरियस टॉपिक है, अपनी डायरी पेन को लेके बैठे, एक एक पॉइंट को नोट करे। राज भाई और तिलक भाई ने ये बात बोला था। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने जो बोला था, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो बिजनेस है, ये इसमें लोग ऐसे ही कूद जाते हैं और उनमें विश्वास नहीं है। और सर ने आपने बोला कि इसमें इन्वेस्टमेंट को ज्यादा नहीं समझ पाते। तो थोड़ा सा लगाया तो क्या है, चलेगा नहीं चलेगा देखी जाएगी, है ना। एक तो ये रीजन है। चलो थैंक यू। आप दोनों का ये दोनों पॉइंट हम बाद में कंक्लूड करेंगे। इसका पहला रीजन हमने क्या बताया था? पहला रीजन ये था कि लोग यहाँ पर प्रेजेंटेशन के बावजूद भी लोग प्लान नहीं, मतलब मैं प्रेजेंटेशन देता जा रहा हूं और लोग नहीं ज्वाइन हो पा रहे, लोग नहीं ज्वाइन हो पा रहे, इसलिए मेरा फेलियर है, यानी मेरा कन्वर्जन रेशियो फेल है। दूसरा, मैं इस बात के लिए इतना सीरियस ही नहीं हूं कि ये बिजनेस कुछ चमत्कार करेगा, ये बिजनेस मेरे लिए कुछ बड़ा करेगा। हमारे बीच में अभी सिमरन है, सुखदेव सोना है। सुखदेव सोना जी, आपको पहले तो मुबारक हो, आप डायमंड रैंकिंग पे आए हो और आपने अपने सीनियर को बोल दिया आज से 15% का लगान बंद। तो वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। से कितने लोग अपने सीनियर को बोलना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिखे कि आज से 15% का लगान देना बंद। जितने लोग करना चाहते हैं चैट बॉक्स में अपना अपना यस और नो करके भेजें। सर अभी 8% और भी दे रहा हूँ जी। अभी 8% और भी दे रहा हूँ, वो भी बंद करना है। चलिए बताएं सर। सर एक रीजन तो यही था जो ललित सर ने अभी बताया, लोग सीखना नहीं चाहते। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि लोग इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते। जब तक हम अपने बिजनेस की कमांड खुद नहीं संभालेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक छोटी मोटी कामयाबी तो सीनियर के दम पे मिल सकती है, अगर बड़ी कामयाबी चाहिए तो हमें अपनी कमांड अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और नेक्स्ट रीजन ये है कि लोगों का विजन क्लियर नहीं होता, जा तो हम नहीं कर पाते और जा सामने वाला करना ही नहीं चाहता, बैठना नहीं चाहता हमारे पास। जब तक हमारा स्ट्रॉन्ग विजन नहीं होगा कि मैं इसको क्यों कर रहा हूं, मैं इस इंडस्ट्री में क्यों हूं, तब तक हम लोग जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे और फेलियर ही मिलता रहेगा। फेलियर से पास होना है तो हमें अपनी वाई क्लियर करनी पड़ेगी कि मैं इस बिजनेस में क्यों हूं। मतलब हमारा वाई क्लियर नहीं होता। यस सर। लेकिन मेरा वाई क्लियर है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड बनना है। यस सर। तो मैं क्यों नहीं कामयाब हो पा रहा? सर आप अपने ट्रैक पे हो। अच्छा, मैं अपने ट्रैक मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि जब हम बर्फ को तोड़ते हैं तो एक बार उसके ऊपर जब वार करते हैं ना तो वो टूटती नहीं है, हम बार बार उसके ऊपर वार करते रहते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि एक ही बार उसके ऊपर मारने पे वो बर्फ 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है
तो आप अपने पाथ पे हो, आप वो प्रहार कर रहे हो, तो पता नहीं कौन सा वो एक ही क्षण आएगा कि एक ही प्रहार में जो है आप कामयाब हो जाओगे। वाह, फैंटास्टिक, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। और आपका 18-20 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग में। हम लोग कितने खुशकिस्मत वाले लोग हैं कि प्रोडक्ट के अंदर ट्रेंड लोग हमारे साथ है, जिन्होंने पेशेंस, जैसे राज भाई बोले थे, पेशेंस नहीं है, पेशेंस है इन लोगों में। ललित सर ने भी प्रोडक्ट में काम किया है, ये शायद उनकी तीसरी कंपनी है जिसको मैंने कल सुना था, और कह रहे तीसरी कंपनी ही उन्होंने, पहली कंपनी में भी वो कामयाब रहे थे, वो कंपनी ठीक थी गलत थी वो नहीं पता, लेकिन ललित सर ने अपना जो वो कहते हैं सुआ मारते 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 अब इस कंपनी में ऐसा आया कि इन्होंने ब्रेक कर दिया इसको। फैंटास्टिक है ना, बहुत बढ़िया चीज आपने बताई। आप अपने डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपीरियंसेस अब जूम मीटिंग के अंदर जरूर शेयर करें, जितने सीनियर लीडर्स हैं। अब हमें इस इंडस्ट्री को बदलना है। हमारा प्रोडक्ट, जैसे सर ललित सर के साथ में एक बार डिस्कस कर रहा था, हमारा प्रोडक्ट ऐसा मक्खन जैसा है ना, किसी को बताते हैं उनको ऐसा लगता है कुछ मेहनत ही नहीं है, सबसे पहले वो फार्म लगा देते हैं और वो जो पैसा आने लगता है ना, इमेजिन पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं आता जो पैसा हमारी इंडस्ट्री में आने लगता है। फिर आदमी कहता है यार आप बहुत काम कर लिया, 10-20 साल हो गए मुझे काम करते करते, अब थोड़ा किराए किराए खाते हैं। अब मालिकों जैसे वो गोल तकिया लिख लेता है अपने पास और बैठ जाता है, और फिर वो अपने आप टाइम वेस्ट करता है, फिर वो कुछ नहीं करता। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में मक्खन समझ के आ रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं यही एक ट्रैप है। 12 महीने बाद आप वापस अपने कॉइन को देखोगे और अपने बंद फार्म को देखोगे, उसके बाद आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। तो जो सिर्फ पैसिव इनकम के लिए आ रहे हैं उन लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, वी डोंट वांट इन्वेस्टर्स, वी नीड प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री। 15 लाख का हमारा ऑलरेडी 16 लाख के लोगों का हमारी कम्युनिटी है। अब हमें इंडिया से 1 करोड़ का मिशन अब बनाना पड़ेगा। जूम का मिशन, सब लोगों का मिशन, सब लोग इस इंडस्ट्री में जो आ रहे हैं, 1 करोड़ हम हिंदुस्तान से देंगे एंड वी प्लेज फॉर इट। और आप लोग अगर मेरे साथ हो तो यस जरूर करें। 1 करोड़ हमें ले जाना है अगले 1 साल के अंदर। उसके लिए हम बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग लेंगे, उसके लिए हम बेहतरीन से बेहतरीन लीडर्स को लेके आएंगे। अब किसी भी बड़े इंडस्ट्री के, कितने भी बड़े इंडस्ट्री के लीडर को हम बात करेंगे, हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस फॉर्मेट बनने वाला है, जहां पे हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताएंगे, ये इंडस्ट्री कितने लोगों को, कितनी CAGR रिपोर्ट, हम जिस दीपक बजाज जी वाले प्रोग्राम में बैठे थे, उस प्रोग्राम में एक CAGR रिपोर्ट है, सबसे बात करूंगा, ये गूगल पे सर्च करिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने पिछले 10 साल में 1940 से अब तक उसमें जो ट्रांजिशन आया, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जरूर चेक करें और देखिए क्या स्कोप है। तो उस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत सारी चर्चा करने वाली। तो हमारे सामने 2-3 रीजन आ चुके हैं। एक और रीजन मैं जानना चाहूंगा, हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर लोग हैं। अरे वाह, सतीश जी गुड मॉर्निंग, वेलकम। आपको बहुत दिनों तक हम मिस करते रहे, कहाँ गायब थे आप? आपको पहले तो मैं अनम्यूट करता हूँ। कुछ आवाज ऐसी होती है जो जूम पे अगर अचानक गायब हो जाए ना, कुछ खाली खाली सा लगता है। उनमें से एक नहीं मैं सर डेली बैठता हूँ, डेली बैठता हूँ सर जी। अभी जो नए नए आ रहे हैं उनको देख रहे हैं सर। और आज आपने जो मैटर दिया डायरेक्ट सेलिंग का, बहुत ही जबरदस्त मैटर दिया सर। पहले तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ इस मैटर के लिए। सर डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी बात होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी बात होती है, अगर आपने सक्सेस होना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जब हम प्लान शो करते हैं उसका फॉलोअप नहीं हम कर पाते सर, ना करते कोई भी। ये 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्लान दिखाकर फॉलोअप। सतीश एक बात पूछो सर, आपको मेरे को देख के क्या लगता है, मेरे में कोई कॉन्फिडेंस की कमी है? नहीं सर, फॉलोअप फॉलोअप फॉलोअप। मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको सीखना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैंने जो काम किया ना, वो अलग तरीके से काम किया। जो मेरा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस था, जैसे काम करना कर लिया, लेकिन मेरे को जो डायरेक्ट सेलिंग जो आज मैं पढ़ रहा हूँ ना, पिछले 3 दिन से मैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा सर, वो कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, जब हम डायरेक्ट सेलिंग में जाते हैं सर, फॉलोअप नहीं करते सर प्रॉपर वे। फॉलो, यस आप बहुत बड़ी बात कहते हैं। मैं देखता हूँ कि जब मैं वापस अपने शहर में होता हूँ और तब मैं, इतने लोग मुझे अप्रोच करते हैं, जैसे ही मेरा स्टेटस देखते हैं सोशल मीडिया के अंदर,
और देखते हैं कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, फोन करना शुरू कर देंगे, सर आपके साथ काम करना है, मिलना है। अच्छा, मेरी ये दिक्कत है कि मैं वापस आ जाता हूँ, मैं सब भूल जाता हूँ, कोई किसी को फॉलोअप ही नहीं करता। शायद फॉलोअप करने का मतलब है आप रेस्पेक्ट दे रहे हो जिस बंदे ने आपको फोन किया, है ना? आप यही कहना चाहते हो? जी हम नहीं दे पा रहे, ये मेरी गलती है। नहीं नहीं सर, तो इसमें दो रीजन है सर। हम क्या करते हैं, हम प्लान तो शो कर देते हैं, काम करते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन प्रॉपर मेंटेन डायरी ना होने की वजह से वो उनके नाम उसमें लिस्ट में नहीं होते और हम उनको फॉलो अप ही नहीं कर पाते। और जब छेड़ते हैं, जब 10 दिन गुजर जाते हैं या 8 दिन, ओ यार आपको प्लान दिखाया था, वो प्लान फिर दोबारा फिर नए सिरे से उसी आदमी को फिर टच करना है, फिर 10 दिन गुजर, ऐसे हमारा जो बिजनेस है वे टू वे लॉन्ग होता चला जाता है और हम कन्वर्ट नहीं कर पाते जिसको हम प्लान दे के आते हैं सर। सिर्फ फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप जरूरी है सर। जी, फॉलोअप एक मेजर चीजें हैं जो लैक करते हैं लोग। अब लोग सोचते हैं यार अगर मैं इसको फोन करूंगा पता नहीं कि ये क्या सोचेगा मेरे लिए, है ना? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। आपने बात सही कही है। फॉलोअप नोट कर लो दोस्तों, ये फॉलोअप है। मैं अगर बात कर रहा हूं, अभी मेरे पास पेन है तो मैं भी नोट कर रहा हूँ। फॉलोअप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो ये एक्सपीरियंस होता है। और सर इसके बाद फॉलोअप के बाद वो आदमी का जवाब क्या है, वो काम करेगा यस या नो, करेगा तो कितने दिन में, वो सारा सर डायरी में एकदम नोट हो जाना चाहिए। उसने कितने दिन के बाद आपको कॉलिंग के लिए कहा, आपको क्या जवाब दिया, यस दिया या नो दिया, नो दिया तो क्यों दिया, ये सारे अगर एक से बात करोगे एक ही आदमी आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर देता चला जाएगा सर। जी जी बिल्कुल ठीक है सर। फॉलोअप के अंदर भी डिटेलिंग से हमें बात करना पड़ेगा। तो सर अगर हम किसी को ऑप्शन देते हैं, सर आपको मैंने जो प्लान दिखाया था कैसा लगा, तो सामने वाले ने कहा बहुत बढ़िया लगा सर, ये जो इनकम है आपको बिलीव होता है? हाँ हाँ होता है, मैंने देखा मेरे पड़ोसी के इस बंदे ने उस बंदे ने ये इतना पैसा कमाया है। तो सर अगला सवाल मेरा ये है कि आप मेरे साथ इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में आप मेरे पार्टनर बनोगे, यही होना चाहिए। तो मैं जब पूछूंगा तो वो क्या कहेगा? हाँ, वो आपसे जरूर पूछेगा सर क्या आप मेरे साथ काम करना चाहोगे या मेरे साथ बिजनेस करना चाहोगे। फिर वो उसका एक और क्वेश्चन आएगा, सर मैं सोच तो रहा हूँ करने के लिए लेकिन अभी मेरी जेब में पैसे नहीं है। हाँ, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब पैसे नहीं है तो क्या उसका रीजन क्या बनाए, फिर हम क्या कारण बनाए, उसको कैसे इन्वॉल्व करें? यहाँ सर 2 रीजन है हमारे पास। हमारे सीईओ साहब ने एक बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है हमारा रजिस्ट्रेशन का, 1 मंथ रजिस्ट्रेशन, फ्री रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास पैसा नहीं है, इसीलिए तो हम काम कर रहे हैं, अगर पैसा होता तो हमें काम करने की क्या जरूरत थी सर। मतलब प्रॉपर एनालिटिक्स करें, उसके उस सवाल को पॉजिटिव ले। उसका जो ये बात है कि पैसा नहीं है, तो सर आपके पास पैसा नहीं है, इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बाद, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कहीं चूक रहे हो। आपको पैसा चाहिए तो इस इंडस्ट्री में मेरे साथ आइए, है ना? ये होना चाहिए पॉइंट। वेरी गुड, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत बढ़िया आपने बात कही है। ये होता है एक्सपीरियंस, ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में इतने स्ट्रांग है। ललित सर अपने सब्जेक्ट में बहुत पावरफुल है, आकाश भाई हैं, आप हो, और भी बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं। अभी मैं अपने साथ कुछ अपने जैसे लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, मैं तो स्ट्रगल ही बोलता हूँ। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, आई एम स्टिल ए स्टूडेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो मैं सुधीर तपियाल जी को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। कुछ मैच्योर्स, एमेच्योर्स सब आए, और जो कभी भी जूम पर वीडियो पे नहीं आए उनको तो जरूर मौका दूंगा। जो लोग आते रहते हैं वो तो लीडर है, वो अपने आप ही डायमंड बनेंगे। एनीबडी कैन बिकम डायमंड के इस सेशन के अंदर सुधीर तपियाल जी, आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जी बताएं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज क्लियर है? फैंटास्टिक सर। हाँ, सबसे पहली बात तो सर थैंक यू फॉर दिस सेशन, वंडरफुल सेशन जो आप सुबह लेते हैं जी। और आप बार बार, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले काफी टाइम से काम कर रहा हूँ। जब डायमंड बनूंगा तब अपनी स्टोरी शेयर करूंगा। नाउ आई एम एमरल्ड। बट एक चीज, जो सब चीजें सब लीडर बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, या हमारे मैक्सिमम लीडर को जानकर आश्चर्य होगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर 90% लोग, भले वो किसी कंपनी के अंदर कामयाब भी हैं, लेकिन उनको यही पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। वाह, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बता रहा हूँ, he must be earning money, that's a different thing। इसको तपियाल जी ऐसे बोले, मतलब मैं अपने पे फिर लेता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग का रियल मीनिंग हमें नहीं मालूम है।
एग्जैक्टली मीन्स आपके नहीं कह रहे, एंड जब बार बार आप कह रहे हैं तो यू आर अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। 1.5-2 साल के अंदर जिस रैंक पे आप पहुंचे हैं किसी भी कंपनी के अंदर, उस रैंक पे पहुंचना इज अ वेरी गुड साइन ऑफ अचीवमेंट। आप ये आपकी पहली कंपनी है, एज यू बार बार आप कहते हैं, एंड आपका ब्लू डायमंड का रैंक है, और जिस इनकम पे आप हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग पे नॉर्मली जो आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आई एम अ नेशनल ट्रेनर फॉर अ कंपनी फॉर लास्ट 10 to 12 years, तो वहां उस लेवल पे पहुंचने पे जो ब्लू डायमंड की इनकम हमारे प्लान के साथ है, वहां पर पहुंचने पे लोगों को 8 साल 10 साल लग जाते हैं। हमारे पास इतने बड़े बड़े लीडर हैं, आप किससे पूछ सकते हैं। सो यू आर अ वेरी सक्सेसफुल। आप ये मत बोलिए कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, यू आर गोइंग वेरी कपियाल फास्ट, जी, वेरी गुड। मैं आपको यहाँ पे मतलब 8 से 10 साल में भी लोग नहीं पहुंच पाते इस रैंकिंग में। एग्जैक्टली अर्निंग पे सर, रैंकिंग नहीं, अर्निंग Earning पे। बेसिकली व्हाट वी आर। हम इस सिस्टम में जो आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, अब कभी होगा तो आई विल शेयर समथिंग विद यू, बिल्कुल बट बिल्कुल। नॉर्मली ये एक बिजनेस है जो ऑर्डिनरी आदमी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। ओह वाह, फैंटास्टिक, क्या बात कही है। इट्स अ बिजनेस जिसमें ऑर्डिनरी आदमी आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, क्योंकि इंडिया के अंदर जहां तक बात है ना, कुछ मिथ्स है हमारे बीच में। वो मिथ्स क्या है कि अगर आपका अंग्रेजी अच्छी नहीं है, आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपके पास पैसा ज्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके पास आगे बढ़ने के चांसेस कम है। तो लोग क्या करते हैं कि हमारे जो सपने होते हैं ना, हर आदमी का सपना होता है पैसा कमाने का। हर देखो मिडिल क्लास आदमी है, 80% 90% लोग मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, तो हर आदमी का एक ये होता है कि वो पैसा कमाए। और पैसा कमाने के चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट के अंदर दे आर प्रोफेशनल्स कि भाई सामने वाले की नीड क्या है, पैसा, तो वो सामने आके, जैसे भी ललित जी बोल रहे थे कि वो कोई स्कीम पिच करते हैं उनके सामने। दैट इज व्हाई आई सेड कि 90% लोगों को तो पता ही नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। इफ अ कंपनी, कोई भी कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं और मैंने इतने सारे सेमिनार और ट्रेनिंग अटेंड किए हैं, कोई भी कंपनी, आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, एमवे हो, ओरिफ्लेम हो, टपरवेयर हो, जितनी भी कंपनीज है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, उनका जो मार्केटिंग प्लान है वो 35 से लेकर 40% ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट मोर देन दैट। रीजन बीइंग, बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट ही मार्केट में बोलता है, प्रोडक्ट बेस की बात कर रहा हूं, अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट बनाना है तो ऑब्वियसली आपको क्वालिटी देनी होगी। क्वालिटी देनी होगी तो कम से कम 30 से लेकर 35% तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाएगा ही जाएगा। आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आपके पास शाहरुख खान, अमिताभ नहीं है जो आपके लिए मार्केटिंग करें। आपका प्रोडक्ट खुद अपने लिए मार्केटिंग करता है, तो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, पहली चीज। 30 से लेकर 35% या मैक्सिमम 40%, एमवे बांटती है 35%, बाकी कंपनी बांटती कोई 36%, कोई 37%, बांटने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट जो टोटल शेयर जाता है, जैसे हम 81% बांटते हैं। अभी हमारा टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है। हाँ नहीं, जस्ट मैं एक बात वो कर रहा था। नहीं, बात हमें बात देखो, यही प्रॉब्लम है, मैं यही बोल, हमें अपना टॉपिक डाइवर्ट नहीं करना है। आपके लिए एक सेशन बनाएंगे, उस सेशन में आपने ये सारी चीजें बतानी है। अभी आपने प्रॉब्लम बताना है कि मैं एज ए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई नया बंदा आता है, आप कह रहे हो 10 साल, आपने बहुत बढ़िया बात कही है, 10 साल तक भी वो इस रैंकिंग, इस पोजीशन पे या इस पैसे की कमाने की उसमें नहीं आते। यानी कि आपने एक बात बताया, ऐसे लोगों को देखकर लोग डरते हैं आने में इस इंडस्ट्री में। बेसिकली मैंने क्या कहा आपको कि पैसा कमाने का अलग इशू है और नेटवर्क के इंडस्ट्री को जानने का अलग इशू है। इट इज नॉट अ स्कीम, इट्स अ बिजनेस, प्रॉपर बिजनेस। बिजनेस है तो आपको उसके एथिक्स सीखने पड़ेंगे, उसके गुण सीखने पड़ेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग को, एक तो जैसे ललित सर ने भी कहा था, हम स्कीम बेचने की कोशिश करते हैं इसलिए नहीं चल पाता। दूसरा, आपने जो बात कही है कि लोग यहाँ पे स्ट्रगल देख के, मतलब आप जैसे आप 10 साल से हो, आपका अगर स्ट्रगल देखूंगा मैं और मैं देखूंगा ये कुछ कर नहीं पाया, तो मैं, अब जब आप मेरे सामने आते हो और आप बोलते हो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये है वो है, फिर आपको मैं देखूंगा, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मैं आपको देखूंगा, फिर कहूंगा आपको कितने साल हुए? एग्जैक्टली। तो आप कहोगे 10 साल। अच्छा, आप कौन सी रैंकिंग में हो? तो आप कहोगे मैं अभी चलो वो तो रैंकिंग। अच्छा, कितना पैसे कमा रहे हो? जो सपने बेच रहे हैं उनके सपने पहले से पूरे नहीं हो रहे, बिल्कुल, है ना? तो वी आर सेलिंग ड्रीम्स बट वी डोंट हैव आवर ओन ड्रीम्स। तो दैट इज, वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग आवर ड्रीम्स। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। पीपल डोंट वांट टू स्ट्रगल इन देयर न्यू वेंचर्स। उनका 15-20 साल का खुद का एक्सपीरियंस होता है जिसमें वो खुद कामयाब नहीं होते। अब वो सोचते 20 साल और लगेगा, बाय गॉड ये कुछ
पॉइंट आपने बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है सुधीर जी, थैंक यू। इस पॉइंट पे हम बहुत डिस्कशन करेंगे। आप बहुत एक नॉलेजेबल बंदे हो, डायरेक्ट सेलिंग का आपका एक्सपीरियंस है, आप खुद भी ट्रेनर रहे हैं, तो आपके साथ हम डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक सेशन जरूर करेंगे। और इस कम्युनिटी का वो चाहिए, मुझे जो लगता है। अभी हमारे साथ देखो 992 लोग बने हुए हैं, और हमारे साथ कुछ सीरियस लोग भी हैं जो हमारे साथ कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, और पूरी कम्युनिटी के लिए। उसमें से एक सीरियस जो मैं समझता हूं, और आज हमें उनका नाम लेते हुए प्राउड होता है, यहाँ पे पर्पल डायमंड है, फतेह सिंह जी। आपने बहुत शॉर्ट में बताना, पेन एरिया में बताना, टॉपिक को इधर उधर नहीं लेके जाना, नहीं तो अगर हम टॉपिक से भटक जाएंगे ना, तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि हमें कोई भी टॉपिक उठाना है, उसी के आसपास रहना है, उससे बाहर निकलते ही मैं आपको वापस ले आऊंगा नाव के अंदर। ठीक है जी, तो आपको अनम्यूट कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग संजू थॉमस जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए। और सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, प्लेटरकॉन की इकोनॉमी के अंदर हम सब लोग डेली कुछ ना कुछ सीखने के लिए आते हैं। तो एक छोटा सा मैसेज जो संजू सर ने आपका सवाल रखा है, उसके लिए बहुत बढ़िया टॉपिक के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो पहला सबसे ये समझना जरूरी है, बिकॉज आई एम ए टीचर वो भी टेक्निकल लाइन के अंदर। तो एक सवाल है मार्केट के अंदर, जैसे इंटरनेट का युग आया था ना, इंटरनेट के बाद भी लोग सीखना नहीं चाहते थे। आज ब्लॉकचेन का युग है। अगर हम लोग किसी को ब्लॉकचेन के बारे में बताते हैं तो वो समझते हैं कि शायद हमारी गवर्नमेंट इसको इजाजत नहीं देगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने 1 नवंबर को डिक्लेयर भी करा है, तो उसके पीछे भी वो सोच रहे हैं, पता नहीं यार, ये है तो बहुत बड़ा सिस्टम, इसमें पैसा तो बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन हमारी जो सरकारें हैं इसके ऊपर क्या अमल करेगी। पहला सवाल ये है। हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हमारे एंटरप्रेन्योर होने के कारण हमारे पास एक पहला कदम, मैं कम से कम 10 लोगों को सुन चुका हूं, 10 के 10 लोगों ने ये नहीं बताया कि हमारा प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी का है। ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, ना कि हमारा कोई प्रोडक्ट बेस्ड का बिजनेस है। फतेह जी, यस, प्रोडक्ट हमारा क्या है, टेक्नोलॉजी है क्या है, वो उस पर बात नहीं करना। आपने ये बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग में देखो, कोई भी हम टॉपिक लेते हैं ना, पहले जनरल लेना है, स्पेसिफिक धीरे धीरे आएंगे। अभी हमें ये बताना है आपने, आप डायरेक्ट सेलिंग का आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, आप बताएं आप लोग कामयाब क्यों नहीं होते डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। सिर्फ तो एक वो ही भी टॉपिक वो लेना है। सही बात है। अब वो रीजन यही है, इस टेक्निकल लाइन के अंदर जब तक लोग इसकी पूरी टेक्निक को हासिल नहीं कर पाते, तो वो लोग किसी दूसरे को एजुकेट नहीं कर सकते। तो हमारे प्रोडक्ट बेस के अंदर बहुत सारी चीजें से लोग अपने आप एजुकेट हो जाते थे, लेकिन यहाँ टेक्निकल प्रोडक्ट होने के सर कारण फिर लोगों को सीखने के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। फतेह तो भाई, जिसका फतेह मेन जी, रीजन यही फतेह है जी, कि वो फतेह जिंदगी में सर, काम कर। फतेह सर, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ। फिर आप टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ओवरऑल के अंदर आपको लोग कामयाब क्यों नहीं दिखते। सवाल बहुत सिंपल है, आपको सवाल समझ आ गया, आपने जवाब उसके बेस पे देना है, नहीं तो राइट पार सर। करो। दूसरी चीज ये है कि हमारे मार्केट के अंदर जब हम लोग विदाउट सीखने के ऊपर मार्केटिंग को शुरू करते हैं, तो हमारे कितने कोई ना कोई ऐसा लफ्ज जो होता है मार्केट के अंदर, वो एक्सप्लेन करने के लिए अंदर दिक्कत समझता है। तो इसीलिए वो आप हमको फॉलो करते हैं, ना कि हमारे प्रोडक्ट को, ना हमारे किसी एजुकेशन को। जब तक हमारी जो कला है वो भीतर लोगों को समझ नहीं आती, तो हमारा प्रोडक्ट बेचने के लिए, जस्ट लेने के लिए लोग इससे बंधत हो जाते हैं। तो मेरा सवाल, मेरे ख्याल शायद यही से आप कहना चाहते हैं लोग सीखना नहीं वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अनम्यूट करेंगे। मेरी अभी भी ब्रेक हो रही है अभी ठीक आ रही है। जी। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं तो आप पता चलता है होता। तो अभी हम सिमरन भाई को बुलाते हैं, अनम्यूट रिक्वेस्ट। उसके बाद हमारे बीच में और बहुत लोग हैं, तेजेंद्र भाई। सर फिर से ब्रेक हो गई है। Recording stopped.
जी, थैंक यू संजू सर, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो ऑल कम्युनिटी को मेरा गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। Recording in progress. क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? क्लियर है सर। संजू सर का जो सवाल है ये ऐसा सवाल है सर कि हर नेटवर्कर की आंख खोलेगा। इसका अगर सही से सवाल का जवाब मिल गया तो हर नेटवर्कर को सीखने को मिलेगा कि नेटवर्किंग में लोग फेल हो क्यों जाते हैं। और संजू सर का यही बहुत बेहतरीन सवाल है। संजू सर, मेरे हिसाब से नेटवर्किंग का में फेल होने का एक ही रीजन होता है कि हम लोग इसको 2020 समझ करके आ जाते हैं। किसी भी इंडस्ट्री को हमें उतना समय देना ही पड़ेगा जितना समय उसके लिए हमें चाहिए, और हम लोग इस इंडस्ट्री को उतना समय नहीं दे पाते या नहीं देते, या लोगों से वो वादा नहीं लेते कि अगर इस इंडस्ट्री में आपको सफल होना है तो इस इंडस्ट्री के अंदर आपको 3 से 5 साल देना ही पड़ेगा। इस इंडस्ट्री को सीखना कोई हलवा नहीं है। इस इंडस्ट्री को सीखने के लिए हम लोगों को 3 से 5 साल देना ही पड़ेगा, और जो इंसान इस इंडस्ट्री को 3 से 5 साल देगा वो इस इंडस्ट्री की बारीकियां सीखेगा। और सफल होना ये नहीं है कि आप पैसा कमा रहे हो। इस इंडस्ट्री के अंदर सफल होना, मैं उस चीज को मानता हूं कि आप जिस व्यक्ति के सामने बैठते हैं उस व्यक्ति को आप कन्विंस कर पाते हो। अपनी कंपनी को लेकर के जब आप गए हो, उस इंसान को आप कन्विंस कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर आप कन्विंस कर पाते हो तो आप सक्सेस हैं, और अगर आप कन्विंस नहीं कर पाते हो तो अभी आपको सीखने की जरूरत है। और इस इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत सीखने की जरूरत पड़ेगी। 3 से 5 साल देना ही पड़ेगा। और बहुत जल्दबाजी के लिए यहाँ पे लोग आ जाते हैं कि इस बिजनेस के अंदर बहुत जल्दी पैसा मिलता है। नहीं, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत जल्दी पैसा नहीं मिलता। जो इंसान बहुत जल्दी पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आता है ना, तो वो फेल ही हो जाता है। सो मेरी तो राय यही है कि इस इंडस्ट्री को सीखने के लिए 3 से 5 साल हमें देना ही पड़ेगा। और जो इसमें 3 से 5 साल नहीं देना चाहता तो वो इस इंडस्ट्री के आजू बाजू भी आना पसंद ना करे, ना आए इस इंडस्ट्री के अंदर। मेरी ये राय है। थैंक यू सो मच संजू सर। हरिंदर भाई, बहुत अच्छी बात कही है। मैं थोड़ा सा इस चीज से थोड़ा सा अलग रखता हूँ। क्यों? देखो, हम बांधते क्यों है किसी को? पोटेंशियल देखो सब में अलग अलग है। मैं कहता हूँ आकाश राव जी की उम्र कितनी है, अब देखो योगेश की कितनी उम्र है। वो 5 साल वाले प्लेयर खत्म, पुराना टाइम है सर। अभी स्मार्ट वर्क का जमाना है सर। बिल्कुल मानता हूँ मैं आपकी बात, बिल्कुल मानता हूँ मैं आपकी बात। अगर हमें इस इंडस्ट्री के अंदर लंबा चलना है तो हम लोगों को लंबा मैं हमेशा हरिंदर भाई, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो हम कई चीजें सीखते हैं ना अपनी लाइफ के अंदर, वो कई बार बेतुके होते हैं। जैसे पैसा पेड़ पर नहीं लगता, ध्यान से सुनना। लिमिटिंग बिलीव मानता हूँ मैं उसको। यस यस। तो ये पैसा पेड़ पे नहीं लगता उन लोगों के लिए नहीं लगता जो उसमें विश्वास नहीं करते। अंबानी और अंबानी के बच्चे, उन सबको विश्वास है पैसा पेड़ पे लगता है, क्योंकि रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, उनके अकाउंट में इजाफा हो जाता है। आज ललित सर बोल सकते हैं क्या पैसा पेड़ पे नहीं लगता? नेटवर्क कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उनका लगा हुआ है, आपका लगा हुआ है, मेरा लगा हुआ है। अच्छा, क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ी हो जाती है। पापड़ बेलने पड़ेंगे पैसा कमाने के लिए, पापड़ बेलने। अरे क्यों पापड़ बेलना है? पापड़ बेलने वाले कितने अमीर दिखे आपको? आपने देखा होगा 10-20 रुपए में। हम वो दीपक बजाज जी के शो में गए थे, उसके बाहर भी पापड़ बेच रहे। क्या वो अमीर बन पाया? क्या वो पैसे कमा पा रहे? नहीं। सिर्फ लिज्जत पापड़ है, जो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर उस इंडस्ट्री को चलाया, जो 300 करोड़ की कंपनी बनी है और उसके बाद 3000 करोड़ तक पहुंचेगी, वो मैं मानता हूं। लेकिन क्या आपको पापड़ वाकई बेलना है? आज इंटरनेट का जमाना है सर, आज इंफॉर्मेशन आपके पास है। नहीं, आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो डायरेक्ट सेलिंग में, पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुधीर जी जैसे बोल रहे थे, सीखो क्या है डायरेक्ट सेलिंग। पूरी किताबें, मैं अगर बात करूं, सब मोबाइल के अंदर सब कुछ है आज की डेट में। डायरेक्ट सेलिंग के बड़े बड़े लोगों की चीजों को सुनो, सीखो, समझो। मुझे आज एक बात क्लियर है, अगर आज ही ठान ले 6 महीने के अंदर आप डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपर्ट बन सकते हैं। लेट्स ब्रेक दिस। आज बिलीव, जो डिसबिलीव्स है, जो लिमिटेड बिलीव्स है, जो कॉन्स्टिपेटेड बिलीव है, यही तो दिखाना है लोगों को
क्योंकि अभी जो बात करते करते हमने क्या देखा, 10 साल से लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा, और मैं क्यों ज्वाइन करूं डायरेक्ट सेलिंग, मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि वो आदमी 10 साल से स्ट्रगल कर रहा है, एक गाड़ी नहीं ले पाया। आप फिर उनको बोल रहे हो पेशेंस का गेम है, 5 साल में आओ, 6 साल में आओ, 6 महीने में एक्सपर्ट बनाओ ना। आपको कितना टाइम लगा इस इंडस्ट्री में? अभी आपको कितना टाइम लगा? 1-1.5 साल में आप डायमंड एंड अबव हो गए। कैसे बने आप? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, पुराना एक्सपीरियंस, प्लस आपका पब्लिक स्पीकिंग जो नॉलेज है, इंटरपर्सनल स्किल, इन सबको मिलाकर आप काम कर रहे हो। अब आपको काम करना है स्मार्ट वर्क। मैं यही आ रहा हूं, मैंने कुछ तथ्य दिए थे कि 340 करोड़ लोग स्मार्टफोन को लेकर बैठे हैं। क्या आप तक पहुंच पा रहे हैं उन पे? आप यहां बैठे बैठे जूम से बड़े बड़े लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को इस बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं, लेकिन करे कौन? करेंगे नहीं। एक पेन एरिया ये समझ लो, इसको स्ट्रगल मत बनाओ, इसको एंजॉयमेंट बताओ। अगर इस बिजनेस में एंजॉयमेंट आ गया, इस बिजनेस में जैसे मजा आ रहा है ना, वो वाला फील आ गया, तो आप सुबह 7 बजे भी उठोगे और अपने तैयार होके बिजनेस प्लान के लिए तैयार रहोगे, और रात को 9 बजे तक भी काम करोगे, क्योंकि 6 महीने ही आपको इस इंडस्ट्री के अंदर एक मास्टर बना सकते हैं। कितने लोग हैं यहाँ 6 महीने के अंदर बड़े बड़े? मैं कुछ वैसे बातें नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि कुछ हमें अपने दिमाग में चीजों को हटाना पड़ेगा। यहां स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। Gone are those days people say that leaders cannot. Anybody can become a diamond in 6 months. ये होने वाला है दोस्तों, ये आपको प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? अभी हम कुछ लोगों को और लेते हैं। अरुणा पाटिल है, रवि शर्मा जी हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं। पहले अरुणा पाटिल जी से बात करते हैं। अरुणा जी बताइए, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सर गुड मॉर्निंग सर। जी सर आपने जो क्वेश्चन किया था उसके ऊपर मैं 4 ही बातें बोलूंगी। जी और सर अपनी जूम कम्युनिटी को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और शाम तक, रात तक रहती हो। सर पहला तो है, डायरेक्ट सेलिंग में अपन सक्सेस इसलिए नहीं होते कि अपन खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते। जिस दिन खुद के ऊपर विश्वास करेंगे उस दिन बहुत सी चीजें पता चलेगी। और दूसरा, अपनी कंपनी जो भी है उसके साथ शादी कर लो। जैसे मैंने मेरे हस्बैंड के साथ शादी कर ली है, दुख है सुख है, मैं उनके साथ हमेशा रहती हूँ। चाहे घर में खाना है, शक्कर नहीं है, चाय पत्ती नहीं, तो भी मैं उनके साथ रहती हूँ। और तीसरा सर, अपनी जो कम्युनिटी है ना उसके साथ एंगेजमेंट कर लो। जब अपन सगाई करते कोई भी चीज के साथ तो अपन बहुत ज्यादा उनका केयर करते, पहले उसकी फैमिली के बारे में पूछते। और तीसरा सर, फॉलोअप नहीं लेते अपन, क्योंकि मैं 7 साल पहले मेरे जो लोग हैं उनके साथ भी मैं अभी भी कनेक्ट हूँ। जब भी मैं उनको फोन लगाती हूँ ना तो एक प्यार रहता हमारे जैसे बीच में। बस यही है सर। और लीडरशिप जिस दिन लाऊंगी ना सर, उसके नीचे वैसे ही लीडर जनरेट करूंगी मैं सर। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू जी, थैंक यू। हमारे बीच में कुछ उत्पादी तत्व हैं जिन्होंने गलत बेचकर अपना काम पूरा किया और उसके बाद अब रोते फिर रहे हैं। इनको हम डायरेक्ट रिमूव कर रहे हैं। आज के बाद ये बंदा हमारे सिस्टम, मैंने इनको ब्लॉक भी कर दिया है और ये कभी भी दोबारा नहीं दिखेंगे। इस अलग जूम से, अलग सेशन से आएंगे। इन्होंने चैट बॉक्स के अंदर उल्टी सीधी बातें लिखना शुरू कर दिया। अरे तुम्हारे को अगर विश्वास नहीं है तो मत करो ना, अपना भी टाइम मत वेस्ट करो, दूसरों का टाइम भी मत वेस्ट करो। सो यू आर आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ज्वाइन दिस जूम। मैं नाम नहीं लूंगा, उनको खुद पता चल गया ये सब चीजें, क्योंकि चैट बॉक्स में लिखते हैं, मेरे को दिन रात मैसेज करते हैं, अरे तुम्हें विश्वास ही नहीं था तो ज्वाइन क्यों किया। अब ये इंडस्ट्री किस लेवल पे ले जाएगा हम पे डिपेंड करता है, हम लेके जाएंगे। थैंक यू अरुणा जी, आपने बहुत अच्छी बात की है। लीडर्स शुड गेट लीडर्स। जैसे आप हो वैसे ही आप लोगों को मिलेगा, आप लोग वैसे ही मिलेंगे। वेरी गुड। तो पेन एरिया और सबसे बड़ी बात, कामयाब क्यों नहीं होते, इस सवाल को हम दोबारा ले चलते हैं रवि शर्मा जी के पास। सिर्फ यही इसी टॉपिक पे रहते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू संजू सर। और आपका जो आज का टॉपिक है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग क्यों नहीं सक्सेसफुल होते हैं, उस पे मेरे कुछ पॉइंट्स नोट हैं, मैं उन केवल पॉइंट्स को बताऊंगा। सबसे बड़ा एक पॉइंट सर, एक ही पॉइंट, सबसे मेजर पॉइंट। मेरे साथ और बहुत सारे साथी हैं, सबको लेना है सर। केवल एक पॉइंट में बताना चाह रहा था, लेकिन आपने एक ही परमिशन दी, एक ही बोलूंगा। सर प्रॉब्लम क्या है
कि हम यहाँ पर जहां हम 20,000 की नौकरी कर रहे हैं वहां हम 8 घंटे 10 घंटे का समय दे रहे हैं, और जहां से हम 20 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हैं या 2 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां मात्र 1 घंटा दे रहे हैं, नॉलेज ले ही नहीं रहे हैं और हम बिना नॉलेज की फील्ड में जा रहे हैं। आपने जो बात बोली 6 महीने, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। अगर 6 महीने कोई व्यक्ति प्रॉपरली सुबह का जूम और शाम का जूम अटेंड कर लेगा 100% डेफिनेटली वो डायमंड बनेगा, डेफिनेटली। उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको अपने सीनियर की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों है ज्ञानी। इसी बात, आपकी बात सही है। मेरे साथ कितने लोग ये कहते हैं कि 6 महीने में डायमंड बना जा सकता है, 6 महीने में। हाउ मेनी पीपल, रेज योर हैंड्स, कम ऑन द वीडियो, लेट्स शो सम एनर्जी। ये ऐसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि सबको लगना चाहिए कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग। अपने वीडियो पे आइए और बोलिए 6 महीने में डायमंड बन के दिखाऊंगा। I just want, yes, that's 6 महीने में सर, 6 महीने में डेफिनेटली। yes, that's the spirit। मजा आ गया रवि शर्मा जी। 6 महीने में डायमंड बनाएंगे और बनेंगे। ये अगर आपने रूप ले लिया और अगर ये संकल्प ले लिया तो आई प्रॉमिस यू आपको यहाँ पर एक क्लास लर्निंग और ट्रेनिंग मिलेगी। यस, अब हम लेते हैं अभिषेक को। अभिषेक हमारे साथ हैं, एक बार अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अभिषेक भाई, टॉपिक में रहना, टॉपिक से बाहर नहीं जाना है। अनम्यूट। नहीं सर, टॉपिक से बाहर नहीं। सबसे पहले तो इस नेटवर्क इंडस्ट्री के प्रांजल मस्तिष्क आप जैसे लोगों को बहुत मेरा प्रणाम है। देखिए, मेरा एक ही मेजर प्रॉब्लम जो समझ में आती है कि हम परोसते कैसे हैं। अगर खाना एक ही साथ दाल चावल सब्जी सब एक ही में डाल के अगर आप किसी के सामने रख देते हैं तो दिक्कत होती है। पहले खाने को आंख खाती है, उसी तरह से किसी भी चीज को जो हम परोसते कैसे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बेहतरीन मार्केटिंग है जहां से हम लोग सीख के, अगर आपकी उम्र 40 साल है, मेरी उम्र 27 साल है, तो मैं आपसे सीख के जब फील्ड में निकलता हूं तो मैं ऑलरेडी 67 साल का होकर निकलता हूं। मैं ललित सर से सीख के निकलता हूं तो मैं ऑलरेडी 65 साल का होकर निकलता हूं। तो कहा जाता है ना कि इन लाइफ रिजल्ट आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। तो रिजल्ट मायने रखता है क्योंकि आप लोगों ने रिजल्ट लिया है, ललित सर ने रिजल्ट लिया है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर फेलियर को देखा जाए तो लोग घबरा के भाग जाते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल लोगों से सीख के बाहर आया जाए तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो सीधी सी बात, हम लोगों के सामने क्या परोसते हैं, हम नए प्रोस्पेक्ट के सामने क्या रखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी समझ से। अभिषेक, यू हैव टच्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको मैं ढूंढ रहा था। लोग हार मान लेते हैं, दे क्विट बिकॉज ऑफ उनका जो एक्सपेक्टेशन है, उनका जो एस्पिरेशन है, उनका जो ड्रीम है, वो इस इंडस्ट्री को जब देखते हैं, जब इसमें घुसते हैं, जो सोच के आते हैं उनको वो मिलता नहीं है। और जब वो उनको मिलता नहीं है, वो अपने आप को जिंदा नहीं रख पाते, वो क्विट कर लेते हैं, वो इस इंडस्ट्री में मर जाते हैं। यस, बहुत अच्छी बात कही आपकी। छोटी सी उम्र में जो पॉइंट मैं चाह रहा था, 90% पीपल क्विट इन दिस इंडस्ट्री, दैट्स व्हाई दे आर द फेलियर। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, मैंने भी किया था एमवे। कितना किया था एमवे है? पहली बार प्रोडक्ट खरीद लिया, 2-4, एक अपने जीजे को बुलाया, जीजा जी ये ग्लिस्टर है, ये ब्लिस्टर है, मुझे मालूम नहीं, मैंने सुना है अभी, और ये ऐसा है, लिस्ट में, हाँ जो भी है, लिस्ट में सर, लिस्ट में सर 4 ही लोग होते हैं। पहले को आदमी बुलाता है, कहता है सर भाई तू कर ले, बस 3 ही बचे हैं, नहीं तो तू गया तो फिर मैं खत्म हो जाऊंगा। और क्योंकि 4 ही लोग होते हैं, अच्छा मटेरियल हमारे पास रहता नहीं है तो इसीलिए हम फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना पाते। तो मटेरियल कम होने की वजह से लोगों में घबराहट ज्यादा हो जाती है। अगर इफ यू हैव अ बिग लिस्ट, योर ड्रीम इज वेरी बिग। अगर लिस्ट बड़ी नहीं है तो ड्रीम बड़ी नहीं। आई इंटरफेयर हियर। सेकंड पॉइंट आपका है, उनका जो एग्जॉस्ट हो जाता है लिस्ट, प्रोस्पेक्ट लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाता है, बिकॉज उसको जो जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास होता है, जीजा साला फूफा ताऊ दोस्त, दोस्त का दोस्त, और उस पे उसने काम किया और उसने कहा नहीं नहीं यार ये तू गलत जा रहा है, मैं तेरे को राय दे रहा हूँ कि भाई ये इंडस्ट्री बहुत खतरनाक है, इसने फला ने यहाँ नुकसान का है, ये ऐसा है, इसमें बड़ी मेहनत है। वहीं पे उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। People become failure in this industry because their list has already exhausted.
एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी कि वो जो लिस्ट बना रहे हैं वो एग्जॉस्ट हो चुका होता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका Thank you, ये sir. पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, और भी पॉइंट आपके साथ आएगा, मुझे मालूम है। आपने 2 पॉइंट बड़े crucial बताए। आप एक इस इंडस्ट्री के एक बड़े खिलाड़ी बन के आओगे, यानी नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लिया आपने, इसका मतलब ये है। तेज कंवर जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट। उसके बाद हमारे साथ हिमांशु हैं, हिमांशु को लेते हैं लाइन पे। जी तेज। सर थैंक यू। और सारे पार्टिसिपेट बहुत अच्छे से बोले, सबकी एक एक सर मैंने नोट्स बनाए हैं, सबने बहुत अच्छे तरीके से बोला। और जो लास्ट टाइम सर ने बोला है कि जैसे खाना कैसे परोसा जाता है, दाल चावल सारा एक कर देंगे तो आंख खाएगी तो देखेगी क्या खाऊं, कैसे इसमें तो खिचड़ी बना दी। अब हमारे जैसे कोई राजस्थानी ट्रेडिशनल होंगे तो वो तो खा ही नहीं पाएंगे सर, सबको अलग अलग चीजें पसंद होती है। सो आई एम बिलीवेबल पर्सन। मैं थैंक यू देना चाहती हूँ कि आज अंबर रैंक पे होके भी इतना सब कुछ बोला। और 2 महीने में सर मैंने पहली बार आपसे बात की थी, तब मैंने बोला था कि मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं है, लेकिन आज प्राउड करती हूँ आप लोगों को कि 2 महीने से मैं कंटिन्यू जूम पे आ रही हूँ और आपका टेक्नोलॉजी सेशन सीख के ही मैंने बहुत कुछ सीखा है और अब अपने आप से काम करना शुरू किया है। सो थैंक यू सो मच सर, और जो आप इतना अच्छा नॉलेज देते हैं। और रही बात सर, आपने कहा कि मार्केटिंग, तो नेटवर्क मार्केटिंग जिसने समझा है सर, मैं 2 साल से इसी फील्ड में हूँ, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में थी, वेलनेस कोच, और आज इसमें आई हूँ, एक लीडरशिप ज्वाइन किया। मेरे बाद में जो लोग आए थे, मैं 2 महीने से सिर्फ काम नहीं कर रही थी, सिर्फ सीख रही थी, और वो आज सफायर रैंक पे है, कोई पर्ल रैंक पे है, लेकिन प्राउड होता है मेरे अपलाइन पे जिन्होंने उन लोगों को थामा और आज यहाँ तक पहुंचा। भटक गए क्योंकि मुझे बोलना है तो मुझे कुछ भी बोलना है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आपको सवाल सुनना है। आपका प्रोस्पेक्ट आपके सामने सवाल करता है, आप घुमाते हो इधर उधर की बातें। ये बुलेट ट्रेन है, ये सिंजो आवे है, इसको असैसिनेट हो गया। अरे मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैडम। तेज मैडम, आपसे सवाल एक ही है कि लोग इस इंडस्ट्री में फेल क्यों होते हैं? सर उनको ब्लॉकचेन या तो समझ में नहीं आता है, या जैसे अभी तक इसका पूरा नॉलेज नहीं है। बट जिस दिन वो समझ गया कि इसमें पैसिव इनकम भी आता है, इसका परसेंटेज बहुत अच्छा है, तो वो अपने आप आगे होके कॉल करके आपको ये बताएगा कि मुझे इसमें ज्वाइन होना है। चलो मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। आप सर। एक 500 का नोट लीजिए, कड़क नोट लीजिए, बढ़िया सा, मार्केट में खड़े हो जाइए, और थोड़ा ज्यादा होना चाहिए पैसा। आप आते जाते लोगों को 500 का नोट देना शुरू करो। क्या हर कोई लेगा वो नोट? नहीं सर, नहीं लेगा। क्या मतलब है इसका? वो सोचेगा कि ये मुझे बांट क्यों रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कहेगा कि मैं भिखारी तो नहीं हूँ जो ये मुझे नोट दे रहा है। एक दूसरा ये सोचेगा नकली नोट होगा। तीसरा ये सोचेगा प्रैंक होगा, यानी आजकल इंटरनेट में बड़े प्रैंक चलते हैं, मजाक कर रहा होगा। चौथा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि मैं इस 500 का करूं क्या। समझ गए बात? अनएक्सपेक्टेड चीज हो रही है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं, पेन एरिया हमारा सबसे बड़ी बात यह है, हम फेल इसलिए होते हैं क्या कि हम लोगों के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते प्रॉपर तरीके से। जैसे आज आपने पूरा सब्जेक्ट इधर उधर घुमा दिया। मेरा सवाल क्या है, जवाब क्या चाहिए मुझे? यहाँ पे और ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि उस ज्ञान का अलग महत्व है। अभी क्लियर बात, आपने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, हम सब यही कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि बताइए इस कंपनी का क्या स्कोप है, आप बता रहे कुछ और, ये देखो मेरा पैसिव इनकम। वो सीरियस है, बिजनेस में आना चाहता है। क्या आपके सवाल ऐसे हैं जिससे उसको लगे कि ये बिजनेस सीरियस है? बल्कि आप सवालों का जवाब देते हो, उनसे सवाल पूछना शुरू करें। मुझे जो लगता है, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हिमांशु, पर्पल डायमंड, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, आप भी टॉपिक पे आ रहे हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपने मुझे अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा, और मैं सभी कम्युनिटी को, सभी को नमस्कार करता हूं। सर मैं इसमें सिर्फ है ना एक ही बात कहना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में क्यों लोग सफल नहीं हो पाते, क्योंकि इसमें कोई बॉस तो होता नहीं है, ना बॉस कोई सैलरी दे रहा होता है।
तो इसीलिए लोग इसको सीरियस होके नहीं करते। जैसे आकाश सर ने कही थी बात कि लोग सीरियस नहीं हो पाते। दूसरी चीज सर कि इसको लोग है ना अगर नौकरी की तरीके से कर ले, जैसे हम नौकरी में 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी देते हैं और बहुत शिद्दत से करते हैं काम, अपना मोबाइल फोन भी नौकरी के टाइम पे नहीं निकालते हैं, बिल्कुल एकदम भी सीरियस होकर काम करते हैं। अगर उस तरीके से हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को कर ले कि ये एक हमारी नौकरी है, हमें इतने बजे घर से निकलना ही निकलना है और इतने बजे हमें जो हमारा लंच टाइम है उस लंच टाइम में अगर मिल गया तो ठीक है, अगर जिस दिन काम ज्यादा हुआ उस दिन लंच टाइम भी छोड़ दिया। अगर ये नौकरी की तरीके से इस बिजनेस को करा जाए तो सभी लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग में सभी लोग कामयाब होंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो 10 महीने में बहुत बड़े अचीवमेंट है इस सिस्टम से। क्यों? क्योंकि सर मैंने इसको दिन रात, मैंने दिन को दिन नहीं रात को रात में देखा, नौकरी की तरीके से इसमें मेहनत करी है और अपने अपलाइन को बॉस समझ के इसमें काम करा है कि जैसे वो मुझे सैलरी दे रहे हैं। बस यही कहना चाहूंगा सर। कुछ पॉइंट में दम है, लेकिन मैं इस आपकी बातों से थोड़ा सा दूर रहता हूं। क्यों रहता हूं बता देता हूं। जिंदगी में मेहनत करके तो हर जगह मुकाम हासिल किया जा सकता है, हर जगह, नौकरी में भी बिजनेस में भी। आप फोकस हो, मेहनत करो, काम करो। ये तो यार ये डायलॉग है, पुराने डायलॉग्स है। आपने किया है, आपको मालूम है आपने कैसे किया है। आपने वहां स्मार्ट वर्क किया होगा 100%। आप सिर्फ हार्ड वर्क पे बनाते तो मैं हमेशा बोलता हूं कर्म का कोई फल नहीं होता है, ज्ञान का फल होता है। आपका पुराना एक्सपीरियंस प्लस आपका अपलाइन सीनियरिटी का बहुत बड़ा रोल है आपके रैंकिंग में, आप जानते हैं इस बात को। तो ज्ञान देने से पहले थोड़ा सा सोच के चले, क्या हमारी लाइफ में स्ट्रगल होना चाहिए, इतनी मेहनत होनी चाहिए? क्या डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री क्या सिर्फ मेहनत मांगती है? ये एक सवाल है सबके साथ। आज सोचना इस बार। स्मार्ट है, काम है स्मार्ट वर्क करने का, राइट नॉलेज पास करने का, राइट क्वेश्चन आंसर करने का। मैं आज आप सबके सामने ये वादा करता हूं पब्लिकली कि अब आप रैंकिंग देखना हमारी, क्योंकि अब तक मैं इस बिजनेस में सीरियस ही नहीं था। मैं अब तक ये सोचता रहा कि ये ठीक है, मैं बोल लेता हूं, मैं कर लेता हूं, मुझे कुछ टेक्निक्स मालूम है। लेकिन सबको जब हम बना रहे थे वो स्कॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, चैलेंज, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, एक टाइम ऐसा होता था कि मेरे पास स्ट्रेंथ लिखने को नहीं होता था। एक टाइम ऐसा होता था कि वीकनेस हम लिख नहीं पाते थे, अपॉर्चुनिटी दिखता नहीं था, थ्रेट। आज पिक्चर क्लियर है। आज आप सारे अपने स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, चैलेंज, वीकनेस और थ्रेट को लगा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। और आप डायरेक्ट सेलिंग में फिट है कि नहीं है। 4 तरह के लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। पहला डूअर, जो कर देता है, सोचता नहीं है। हिमांशु इज वन ऑफ देम। कुछ है सोचने वाले, और वो सब्जेक्टिव है, वो डिपेंड करता है उनको कैसे, उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, वो प्रोसेस में नहीं घुसेंगे, वो करेंगे नहीं। फिर आता है इमेजिनेशन वाले, क्रिएटिव लोग। क्रिएटिव लोग क्या करते हैं, नए नए आइडियाज अपने बिजनेस को बढ़ाने के। क्या उसको वह क्रिएटिविटी पार्ट दे रहे हो? फिर आता है उसके अंदर सबसे जो नॉर्मल है, वो आदमी सिर्फ पीपल ओरिएंटेड है, यानी लोगों से मिलने में उसको मजा आता है। लोगों के बिना वो काम नहीं कर सकता, वो अकेला रह नहीं सकता। अब ये 4 सेक्टर को डिवाइड करो। अब आप सोचो, अगर हम ऐसे हैं तो हमारे सामने वाला कैसा है? क्या हम उनको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं? कोई कहता है हम फाड़ देंगे, ये कर देंगे, आग लगा देंगे, मैं डायमंड बनूंगा। हमें उसी टाइम पकड़ना है उस आदमी को। मुबारक हो सर, आज की ही तो तलाश थी मुझे। मेरे टीम में आपके जैसे बंदा ही नहीं मिला मुझे आज तक। पहला बंदा देखा जिसने बोला कि ये कर दूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब वो कहते हैं ना, बहुत तेज चलने वालों का एक्सीडेंट बहुत जल्दी होता है। उसको संभालना है, उसको संभालना नॉलेज के साथ, उसको संभालना है, उसको प्रॉपर टेक्निक सिखाकर। एक आएगा आपके पास, मैं इस इंडस्ट्री को ऐसे बढ़ा दूंगा, मैं अपनी टीम को वहां से उठा लाऊंगा, यहां से आएंगे क्रिएटिव। उसको बोला सर आपकी तो तलाश थी मुझे, मैं खुद नहीं कर पाता ये काम, अब मैं कंप्लीट पार्टनरशिप मिल गया मेरे को, अब मिलके काम करते हैं सर। आप करना अपने आइडियाज को, मैं इंप्लीमेंट करूंगा सर। फिर एक आएगा आपके पास प्रोसेस, वो सब ठीक है। कितने कॉइन है?
माइक सप्लाई क्या है, कॉइन मार्केट के अंदर ये क्या दिक्कत हुई है? और ये सब मेरे को सिखाओ, बाइनेंस के अंदर कैसे होता है, मुझे अभी करना है। आप बोलोगे नहीं नहीं ये ऐसा है, खतरा है इसमें, ओहो डरा दिया आपने उसको, वो ऐसे ही आएगा आपकी इंडस्ट्री में, मजा आएगा उसको, वो बाइनेंस के अंदर अकाउंट बना देगा। इतने प्रोसेस ओरिएंटेड लोग होते हैं, आपने प्लान दिया, वो घर बैठ के वॉलेट एप्लीकेशन सब डाउनलोड कर लेता है, खुद ही रेफरल आईडी लगा देता है। ये प्रोसेस के बंदे हैं, इनको पकड़ो, ये आपकी जरूरत है, और ये पार्टनर बनेंगे ना आपके साथ, आप अपने आप रैंकिंग चेंज कर दोगे। तो ये 4 तरह के लोग हैं हमारे पास। हर दुनिया में हर इंसान के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उसको कैसे उठाना है। मैं इस टॉपिक को इसलिए लेके आ रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो पहले होता था, अगर ये सोच के आए हो वही होता रहेगा, तो भाई साहब यू आर इन द रॉन्ग प्लेन, रॉन्ग एरोप्लेन, रॉन्ग फ्लाइट, रॉन्ग ट्रेन। आप इस इंडस्ट्री के लिए आपको बदलाव लाना पड़ेगा। डायनेमिक्स इस बिजनेस का चेंज हो चुका है, सिर्फ 4% फिनटेक इंडस्ट्री है, इस वजह से हमें रिजल्ट कम मिल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमने तो अभी पांव रखा है, अब इसकी महिमा को कितना बढ़ा सकते हो, आप कितने बड़े आदमी बन सकते हो, आज की लिस्ट आपको बताएगी। आपकी लिस्ट अगर एग्जॉस्ट हो चुकी है तो खत्म हुआ। जो पॉइंट है, मेजर पॉइंट हमने इतने सारे सीनियर से सुने, उनमें से एक मेजर पॉइंट, पीपल डोंट स्टार्ट बिजनेस विथ आफ्टर सीइंग द प्रेजेंटेशन, एक एग्जॉस्टेड प्रोस्पेक्ट लिस्ट, पीपल वो ज्वाइन डोंट वर्क। यस, ये इंपॉर्टेंट है। क्विट हमने बता दिया, लोग क्विट कर लेते हैं, दे डोंट वर्क। आपका सीनियर आपको समझा रहा है ऐसे काम करना है, नहीं करते, लिस्ट बना, अरे कल बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, परसों बनाऊंगा, उसको कॉल किया, अरे आपका सीनियर आपको स्पून फीड कर रहा है, प्लान देने को तैयार है। अच्छा, कंपनी की वेबसाइट पढ़ी, क्या आपने डूज एंड डोंट्स बनाए अपनी टीम के लिए? क्या आपने प्रोसेस बनाया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बनाया है? नेटवर्क मार्केटिंग को अगर सीरियस लेना है तो हम जैसे लोगों को सीरियस होना पड़ेगा। हम ही सीरियस नहीं है, हम सोच रहे हैं जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। बिलीव मी, आप जिस रैंक पे हो उसी रैंक पे रहोगे अगले 10,000 साल। मैं ये बात पब्लिकली बोल रहा हूं, क्योंकि कभी कभी आपकी टीम में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं जो खेल लेते हैं। अगर इस इंडस्ट्री में सीरियसली, आप इसको हलवा मत समझिए, अगर सीरियसली काम करना है, anybody can become diamond in 6 months. I promise you we can do it, but mutually. और हमें 1 करोड़ का सपना जरूर पूरा करना है। तो आज का सेशन हमारा 5 मिनट और हम लेते हैं, और इस 5 मिनट के अंदर कंक्लूड करेंगे कि हम फेल क्यों हैं, और हम सब प्लेज करेंगे आज के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, और इसको हम करेंगे। अभी सबको मैं अनम्यूट करूंगा, सबने मिलके बोलना है कि हमने वो मुकाम हासिल करना है। मुझे एक बात समझ आ गई है, द कंपनी इज फैंटास्टिक। अगले 10-20 साल इस कंपनी को कुछ होने वाला नहीं है। कंपनी का ओनर सीईओ खड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी नीचे कभी ऊपर, ये चलेगा, लेकिन हम सब ने प्लेज करना है। आज के डेट में एक म्यूचुअल प्लेज होगा, सारे लोग एक साथ अनम्यूट होंगे और सब प्लेज करेंगे। मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, अगर सबने मिलके बोल दिया, हर आदमी यहाँ पे डायमंड बन सकता है। दैट इज माय प्रॉमिस, बिकॉज अब हमारा जो सीखने का प्रक्रिया है बिल्कुल फास्ट होने वाला है। अब हम पुराने ट्रेडिशनल से बिजनेस नहीं करेंगे। तो अभी अपने साथ 1-2 बंदे को और लेते हैं। फिरोज खान जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। धर्म जी, आपने भी बोलना है, बहुत शॉर्ट में बोलना है। सर जी गुड मॉर्निंग। जी सर, कैसे हैं आप? हम ठीक है, सवाल पे आ जाओ सीधा। सर मेरा सवाल है, मैं बताना चाह रहा था ये कि मुझे इस सिस्टम में आए हुए 4 महीने हुए। आपके घर पे, आपके सिस्टम में, आपके घर पे बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम को शांत करिए पहले। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बात का ध्यान रखना, आप जूम में हो, जूम की महिमा पूरा दिखाता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। सॉरी टू दैट, अब थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए, क्योंकि जो लोग डिसिप्लिन में नहीं करेंगे काम, ये देखो, ये सीरियसनेस नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है कि मैंने हाथ ऊपर कर रखा है, मुझे अपने नन्हे मुन्नों को संभाल के थोड़ी देर के लिए शांत, उनको चॉकलेट दो, चने दो, जो दो, उनको थोड़ी देर के लिए शांत करें। आप जूम पे आए।
सिखाने से पहले सीखना इंपॉर्टेंट है। आप देखो जूम चल रहा है, कितने तरीके से लोग बैठे हुए हैं, आप उनका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। कोई बात नहीं, अगली बार जब भी आए जूम में बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हमारे बीच में धर्म प्रकाश जी हैं, आपने भी बिल्कुल टॉपिक पे रहना है और इसके अलावा कहीं नहीं जाना। नो स्टोरी टेलिंग टुडे, वी डोंट हैव टाइम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, जोश से बात करें, जल्दी बात करें। हाँ सर, ये है कि हम बाजार में जाते हैं, जैसे बाजार में देखो कि दो प्रकार के सेब होते हैं, एक कटा हुआ है, एक जो सही है, तो हमारे वहाँ पे निर्णय ऑटोमेटिक हो जाता है। एक दूसरा होता है कोई व्यक्ति हमें सामने झूठ बोलता है और हम बार बार एक व्यक्ति को देखें कि 2 बार झूठ बोल चुका है, वो तो 6 बार झूठ बोलेगा, तो हम जज करते हैं, ये मतलब निर्णय ले लेते हैं कि वो झूठ बोलेगा। तो हम जब फील्ड में जाते हैं या नेटवर्क मार्केट में करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में यही कि हम जज कर लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं कि ये ऐसा नहीं कर पाएगा। हमें जज नहीं करना है, हमें काम करना है, तो हम सफल हो सकते हैं। ओके, दैट मीन्स झूठे लोगों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में झूठ बहुत बोलते हैं लोग, वो सेलिंग के अंदर भी बोलते हैं। सेल्स का मतलब एक गंजे को टोपी बेचना सोच के लोगों ने शुरू कर रखा है ये काम। मतलब झूठ बोल के बोल दो, एलेक्स रेनाल्ड के पास वो है, क्या कहते हैं, शिप, वो स्पेस क्राफ्ट है। हमने सुना था, हमारे कुछ सीनियर्स ने हमें यही कहानियां बताई थी। जब हम आए ना, वो रॉकेट दिखाया उड़ाते हुए कि अपना खुद का स्पेस क्राफ्ट है। अरे कमाल है यार, क्या झूठ बोलते हैं यार। अब इन झूठे लोगों के साथ क्या किया जाए? इनको बदलाव करना पड़ेगा। इनको अपने आप में झूठ ज्यादा समय तक ज्यादा लोगों को एंगेज नहीं कर सकता। आपके झूठ खुलते जा रहे हैं, आपके पोल खुलते जाएंगे और आपके जो लेवल आपने दिखाया था वो लेवल गिरता जाएगा। आपसे लोग जुड़ेंगे नहीं, आपसे लोग नाराज होंगे, आपसे लोग लड़ेंगे, आपके घर पे हमला भी हो सकता है क्योंकि आप झूठ बेच रहे हो। सच बेचने वाले का चौड़े में बैठ के ऑफिस पे आप काम करो, क्योंकि आप अपनी बातों पे रहे। ये फिनटेक इंडस्ट्री है, इस फिनटेक इंडस्ट्री में आपको साफ सुथरा बिजनेस करना है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। बहुत सारे लोग ये एक्सपीरियंस ले रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दैट, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट ये हो उन्हीं के साथ रहा है जिन्होंने झूठ को बेचा। जहर बेचोगे तो जहर ही मिलेगा। प्रकृति का नियम है, कर्मा कम्स बैक इन मल्टीपल टाइम्स। सिर्फ अपने फायदे के लिए सिर्फ बात करोगे तो आपका फायदा कोसों कोस दूर होने वाला। रैंकिंग नहीं चेंज होगी अगर आप झूठ बोलोगे। इसके साथ हम क्लोज करते हैं, 9:30 बज गए हैं और हम सब मिलकर सबको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। प्लेज करेंगे कि अब इस इंडस्ट्री का पैमाना बदल लेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे और 6 महीने में डायमंड बनेंगे। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, अनम्यूट सबको कर रहा हूं एक साथ। So guys, everybody is सिखाएंगे